Hello everyone, welcome to Unacademy and welcome to this session. जितने भी लोग लाइव कनेक्टेड हैं एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है या फिर नहीं है। Those who are connected live, please tell once. ओके एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं बताइएगा। देन वी स्टार्ट अवर सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना। देन वी विल स्टार्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं बता दीजिए। ओके ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं, आप लोग कमेंट को लेता हूँ मैं। ठीक है, डीपी ने लिखा है फॉर प्लस स्टूडेंट्स देयर विल बी सम रैंक इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली, उसके बारे में बताऊँगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप इंडिया के सबसे बेस्ट और सबसे बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं, दैट मीन्स यूर ऑन अनअकैडमी। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जिसका नाम है लेट्स क्रैक गेट इन ACME, लेट्स क्रैक इट। अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन को हिट कर लीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। मेरा नाम है मुकेश शर्मा और इस सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। Just a second. ओके चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो क्लियर है? चलिए ठीक है, इट्स ओके, ऑडियो क्लियर है तो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है मुकेश शर्मा और सेशन को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त सेशन होगा आपके लिए। यू विल एंजॉय लॉट, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा सेशन में। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ऐसा लगता होगा वाई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन गेट एग्ज़ाम। तैयारी तो 2 लाख करते हैं मैकेनिकल में, ओवरऑल 8-10 लाख लोग करते हैं, बट सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों का होता है, क्वालिफाई बहुत ही कम लोग होते हैं, टॉपर्स बहुत ही कम बनते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँगा PUCs में जाने वाले लोगों की संख्या, बात करूँगा IITs में एडमिशन लेने वालों की नंबर्स के बारे में बात करूँगा, NITs में अच्छे कोर ब्रांच में जाने नंबर्स की बात करूँगा। दे आर वेरी लेस, वाई दिस हैपन्स, बहुत लोग उतना बेटर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते गेट एग्जाम में, इन सभी चीज़ के बारे में 1 by 1 पूरा बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा, मेरा नाम मुकेश शर्मा है और गेट और इसीलिए अनअकैडमी प्लस में पढ़ा रहा हूँ। आई एम फ्रॉम IIT खड़गपुर। साथ ही साथ बता दूँ कि मैं 8 साल से ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए फॉर गेट एंड EAC इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर मैकेनिकल सिविल बोथ। लाखों स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक ट्रेन किया विथ वेरी गुड रैंक, बहुत ही ज़बरदस्त रैंक्स है। सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो ये सभी सब्जेक्ट्स मैं फुल कोर्स में ले रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में ज़बरदस्त। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में आपसे बात करूंगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, आज ही जाइए अगर अभी तक नहीं इंस्टॉल किए तो, चाहे फिर एंड्रॉइड हो चाहे फिर आईफोन हो, और फ्री में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और बहुत सारे वीडियो आप फ्री में देख सकते हैं। फ्री में आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जिनको बोल सकते हैं स्पेशल क्लास, जिसको बोला जाता है स्पेशल क्लास। फ्री में देखिए, कोड यूज़ करेंगे MS11 फ्री में देखने के लिए स्पेशल क्लास टू अनलॉक। अगर फ्री क्लासेस को अनलॉक करना है या किसी भी फ्री टेस्ट सीरीज को, किसी भी चीज़ फ्री प्रोडक्ट को, तो कोड MS11 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करूंगा मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा, आई एम गेट एंड एसी एजुकेटर ऑन प्लस। एक बार ज़रूर प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर देंगे जो भी अनअकैडमी प्लस पे आएगा या फिर फ्री क्लास को देखने के लिए आएगा। अब देखेंगे अनअकैडमी प्लस में मेरे बहुत सारे फुल कोर्स हैं पेड यूजर्स के लिए, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और 4K से ज़्यादा फॉलोअर्स, बहुत सारे डेडिकेशन आप लोगों ने दिया हुआ, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना लव सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत मज़ा आएगा। इसी तरीके से अपना लव सपोर्ट आप अपना बनाए रखेंगे, डेफिनेटली विल एंजॉय लॉट, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अनअकैडमी प्लस के बारे में बात करेंगे। अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है आज की डेट में, मैं अगर आपसे बात करूँ तो, मतलब जितने भी स्टार एजुकेटर हैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे फॉर गेट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी प्लस पे। एक स्टूडेंट के 20-20 टीचर, 10-10 टीचर मिलेंगे। लाइव छूट गया क्लास तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट, एवरीथिंग, किसी भी चीज़ की ना आपको ज़रूरत हो वो सब कुछ आपको अनअकैडमी प्लस में मिलता है, सो दैट यू कैन टॉप इन योर एग्जाम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात करूंगा मैं अनअकैडमी पे अगर आते हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आइकॉनिक और प्लस, ये दो आपके पास कोर्स है, एक आइकॉनिक वाला दूसरा प्लस वाला। आप देखेंगे आइकॉनिक में आपको ये फीचर्स मिल जाता है, सिर्फ इतना, ठीक है। और प्लस में, आइकॉनिक में आप देखेंगे तो आइकॉनिक में पूरा ये वाला फीचर आपको मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा देख लीजिए, ये मिल जाएगा आपको, किसमें मिल जाता है, आइकॉनिक मिल जाता है। नाउ जस्ट लुक एट हियर, तो प्लस में थोड़े कम फीचर्स, आइकॉनिक में आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, आइकॉनिक में ज़्यादा मिल रहा है आपको। सो आइकॉनिक आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा बेटर देख लीजिए। एक्स्ट्रा फीचर्स आपको क्या क्या मिल रहा है, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, आप देख सकते हैं बूस्टर सेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको टेस्ट का डिटेल एनालिसिस होगा, इनडेप्थ, ये सब एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसके वजह से ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। गो फॉर आइकॉनिक ओनली, और नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लस पे चले जाएंगे। प्लस में भी देख लीजिए ये सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आ रहे हैं या फिर अगर आइकॉनिक पे आ रहे हैं तो यू कैन यूज माई कोड MS11 एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन टू गेट 10% ऑफ। साथ ही साथ आप मेरा कोड यूज़ करके मेरे गाइडेंस में रहेंगे, मेरे से बातचीत करेंगे, जो भी आपको गेट एग्जाम के लिए नीड होगा आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, एवरी गाइडेंस, एवरी नीड, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कोड मेरा MS11 है, आप चाहें तो आई प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें या फिर आप चाहें तो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन देख लीजिए। जैसे वीडियो में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MS11 कोड आपको यहाँ लगाना है, 12 मंथ्स, 18 मंथ, 24 मंथ्स। यहाँ भी देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा MS11 कोड लगा के अप्लाई पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट आपको करना है और फिर 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 में जो भी सिलेक्ट कर लेना है और आपको पेमेंट कर देना, उसके हिसाब से आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सेशन में देख लेंगे वाई मैक्सिमम स्टूडेंट फेल इन गेट एग्जाम। ये आज का मेरा टॉपिक है कि मैक्सिमम स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट फेल क्यों हो जाते हैं गेट एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेन रीजन क्या है, मेन ऐसा क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आता भाई काहे फेल हो गए करके, समझ ही नहीं आता काहे फेल हो गए। बाद में अपने दोस्त से बोलेगा अरे यार फेल हो गए भाई, हम तो काहे फेल हो गए, पता ही नहीं चल रहा उसको काहे फेल हो गए, फेल हो गए बस। अरे भाई तो फेल किस लिए हुए, रीजन तो होना चाहिए। रीजन क्या है फेल होने का, अगर वो पहले से ही आपको अगर नोन हो कि क्यों फेल होने वाले हो तो बच जाओ भाई, मत हो जाओ फेल करके इस टाइप का, ठीक है। वैसा हो जाता है आपके लिए। तो वैसे क्वेश्चन में वैसे सवाल उठता है कि क्यों फेल हो गए गेट एग्जाम के बाद, तो भाई पहले से जवाब रखो, इस कारण से फेल हो जाते हैं बहुत लोग और उस चीज को नहीं करना है या करना है। डूज एंड डोंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब किस कारण से आप गेट एग्जाम में या तो टॉपर बन सकते हैं या फिर किस कारण से आप गेट एग्जाम में फेल हो सकते हैं या किस कारण से आप गेट एग्जाम में ऑन एन एवरेज परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे ले दे के ऐसा नंबर आए जिसमें आपको कुछ ना मिले, बस आप एक क्वालिफाई हो जाओ। आप अपना स्कोर कार्ड किसको दिखा सकते हो, आई हैव क्वालिफाइड, बट
उससे कुछ आपको बहुत अच्छा मिलना नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसा होगा। तो क्यों मैक्सिमम लोग क्यों फेल हो जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वन बाय वन देख लेंगे, एकदम लॉजिकली बात करेंगे ना, एकदम लॉजिकली बात करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वाई मैक्सिमम पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट क्यों फेल हो जाते हैं, लॉजिकली बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बीच बीच में लोगों का जो कमेंट आएगा उसको भी लेते रहूंगा। ठीक है, लॉजिकली बात करना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट लास्ट मोमेंट रन, यहां पे देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि अभी तो बहुत टाइम है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है और इसी कारण से मैक्सिमम लोग तो फेल हो जाते हैं। क्यों? लोगों को क्या लगता है, मंथ काउंट करते हैं। मंथ कैसे काउंट करेंगे, अभी कौन सा महीना है, अच्छा अभी जनवरी है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, अगले फरवरी में पेपर होगा, यानी अभी 12-13 महीना बाकी है, साल भर से ज्यादा टाइम अभी बाकी है, बहुत अभी टाइम है। जैसे आप देख लीजिए ना, अभी भी आपके पास मान लीजिए मई एंड हो गया, जून स्टार्ट हो गया, तो जून पूरा है हमारे पास, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी 8 महीना पूरा है। एग्जाम से पहले तक का 8 महीना भी आपके पास पूरा है और साथ में 2-4 8-10 दिन और होगा आपके पास, उसको छोड़ देते हैं। 8 महीना पूरा है ऐसा सोच के 8 मंथ्स आपके पास है, अभी 8 मंथ्स लेफ्ट फॉर गेट 22। तो आप अगर देखेंगे तो आपका जो गेट एग्जाम है, गेट 22 के लिए अभी 8 महीना बाकी है। तो बहुत लोग तो यही सोच के फेल हो जाते हैं। अब बोलोगे अरे ऐसा कैसे हो गया, सोच लिए और फेल हो गए, सोच लिए 8 महीना बाकी और फेल भी हो गए। हाँ भाई, सोच लिए और फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा ना सोचते रह जाते हैं। दैट मीन्स हमेशा ना थिंकिंग वाले मोड पे होते हैं, हमेशा थिंकिंग वाले मोड पे होते हैं। भाई अभी तो बहुत टाइम है, मैं कर लूंगा करके, ये वाला डायलॉग हुआ, कर लूंगा पर होता कभी नहीं है। कर लूंगा वाला डायलॉग हो जाता है, होगा कभी नहीं। अभी 8 महीना बाकी है, मैं आराम से कर लूंगा। बट द फैक्ट इज वो 8 महीना ना कब 6 महीना 4 महीना 2 महीने में कन्वर्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। बाद में लगता है गेट एग्जाम आ गया भाई, 2 महीना ही बाकी है। और असली आंख कब खुलता है पता है? पहली बार एक बार ना उनका थोड़ा सा आंख खुलता है जब गेट एग्जाम का जिस दिन फॉर्म भरते हैं, 1500 रुपए खर्चा करते हैं स्टूडेंट, उस दिन थोड़ा सा आंख खुलता है, यार गेट एग्जाम का फॉर्म भर दिए, अब तो यार ज्यादा टाइम बाकी नहीं अपने पास, चल आज से थोड़ा पढ़ते हैं। 4 दिन के लिए एकदम मोटिवेट हो जाएंगे कि पढ़ना है। 4-6 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन भयानक मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि अभी भी फॉर्म भरा है। ब्रेन में इंडिकेशन आ गया भाई फॉर्म भर दिया, पढ़ना चालू कर दी, फिर वापस स्लो डाउन हो गए। ऐसा कभी नहीं सोचना है, अभी टाइम बाकी है। बिकॉज अगर आपको गेट एग्जाम अगर निकालना है, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर आप गेट एग्जाम निकालते हैं तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। डेली पढ़िए, डेली आप प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स लीजिए, रेगुलर क्लास में जाइए, तभी आप कर पाएंगे। वन डे, इट्स नॉट वन डे टास्क, एक दिन का टास्क नहीं है ये। आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं कि आज रात को पढ़ा, कल सुबह लिख के आ गए और पास हो गए। होता है ना, जैसे इंजीनियर्स की हैबिट हो जाती है। अगर आप देखेंगे हम इंजीनियर्स की, आप में से कितने लोग की हैबिट एक बार बताइएगा, या मैं सच बोल रहा हूं मेरी बात से कितने लोग एग्री करते हैं बताइएगा, कि आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें आप एक रात को पढ़ते हैं, खाली एक रात को खाली पढ़ते हैं। वो छोटा सा जो किताब आता है 100 पेज भी नहीं रहता होगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, कहीं पे शिवानी पब्लिकेशन, कहीं पे कोई और पब्लिकेशन, कहीं पे टेक्समैक्स पब्लिकेशन, कहीं पे कुछ और पब्लिकेशन। वो 100 पेज की छोटी सी किताब रहती है, इतनी छोटी सी A4 पन्ना भी नहीं रहता है, उसी को लोग पढ़ते हैं और एक रात में पढ़ के इंजीनियरिंग पास हो जाते हैं। यानी हर सेमेस्टर में, हर एग्जाम से पहले एक रात पढ़ते हैं, रात भर पढ़ डालते हैं और सुबह लिख के पूरा आ जाते हैं। पन्ना भरने से मतलब है यूनिवर्सिटी पास। गेट एग्जाम इज नॉट लाइक दैट, गेट वैसा नहीं है। तो बताइए आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं, एग्री करते हैं, या आप भी ऐसा करते हैं कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम है, आपके कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम है इंजीनियरिंग का, रात भर पढ़िए या एक दिन पढ़िए मैक्सिमम, उस किताब को उठा के, पिछले 5 साल के हिसाब से बना हुआ रहता है वो किताब, और पास होके आ जाइए। कितने लोग ऐसा करते हैं, कितने लोग ऐसा सोचते हैं, बताइएगा मुझे। लेट मी टेल, बताइए मुझे कितने लोग। लेट मी टेल यू कि ऐसा बहुत लोग करते हैं। आप भी बताइए कि आप में से ऐसे कितने लोग करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत लोग आगे टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए, सब चीज के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। अभिषेक यादव, इसी वीडियो में हम लोग सब कुछ बात करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए, सब कुछ बात करते रहेंगे। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर PSU एंड SSJ इज सेम सर। PSU और SSJ हाँ लगभग सेम बोल सकते हैं आप, ठीक है, लगभग सेम बोल सकते हैं। सुधांशु ने बोला जी सर, यस, एक रात में पढ़ के हो जाता है।
ठीक है। उसके अलावा और सर व्हेन विल यू टेक सॉम एट प्लस, प्लस पे सॉम लेंगे तो टाइम लगेगा, आई विल नोटिफाई में करूँगा, ठीक है। पटेल ने बोला है यस, वो भी एक रात पढ़ के पास हो जाते हैं। उसके अलावा माधव ने बोला वो आई डन सेम सर, यानी अगर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो तो एक रात पढ़िए और पास हो जाइए। बट मैं आपको बता दूं गेट एग्जाम ऐसा नहीं, गेट एग्जाम ऐसा नहीं है, नॉट वन डे। यानी गेट एग्जाम की बात करेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई वन डे, एक दिन एक महीना पढ़ो हो जाएगा, क्या कभी नहीं हो पाएगा। नॉट वन डे, कभी नहीं सोचना है कि अभी बहुत टाइम बाकी, अदरवाइज सब कभी नहीं कर पाएंगे क्रैक। स्लोली पढ़िए, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छा करिए। चलिए पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट सेकंड वाले पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। सेकंड वाला पॉइंट है आपके पास, हियर वी हैव सेकंड पॉइंट। ये आपके पास सेकंड वाला पॉइंट आ गया है, चेंजिंग टारगेट्स। अब ये क्या है सेकंड पॉइंट, चेंजिंग टारगेट। ये चेंजिंग टारगेट तो ऐसा होता है ना, फ्लक्चुएटिंग ब्रेन होता है। कुछ लोग तो इतने हाईली इंपेशेंस होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जब ना वो रेलवे स्टेशन में टिकट लेने लगते हैं या मेट्रो स्टेशन में जब टिकट लेने लगते हैं ना, एक लाइन में लगेंगे, ठीक है, एक लाइन लगे, उनको लगा रहे यार इसलिए तो बहुत ही स्लो टिकट दे रहा है, फिर दूसरे लाइन में कूद जाते हैं थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में तीसरे लाइन में कूद जाएंगे, फिर चौथे लाइन में कूद जाएंगे। वो एक लाइन से दूसरी लाइन में कूदेगा, दूसरे से तीसरे लाइन में कूदेगा, तीसरे से चौथे में इधर से उधर कूदते रहेगा, बस टिकट लेगा नहीं, वैसा हो जाता है। सो ब्रेन उतना ज्यादा आपका ना फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वैसा कर लेते हैं कि मतलब इस टाइप का ही हो जाता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ना टारगेट ही चेंज होता रहता है और ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट चेंज मतलब पहले सोचेंगे गेट एग्जाम की तैयारी कर लूँ क्या, फिर सोचेंगे उस वाले एग्जाम की तैयारी कर लूँ क्या, फिर सोचेंगे उस वाले की कर लूँ क्या, उस वाले की कर लूँ क्या, उस वाले कर लूँ क्या। एक साथ ना 50 एग्जाम के बारे में सोचेंगे, निकलेगा एक भी नहीं, निकलेगा एक भी एग्जाम नहीं। बट सोचेंगे दिमाग में 50 एग्जाम के बारे में, पढ़ेंगे 50, 10 दिन इसके लिए पढ़ा, 10 दिन उसके लिए पढ़ा, 10 दिन उसके लिए पढ़ा, वही वाली बात हो जाती है। वैसे में निकलता एक भी एग्जाम नहीं है। थिंकिंग बहुत ब्रेन में रहता है, कभी निकाल देंगे, फिर तो वैसा हो जाएगा किसी दिन सोच लिया आज मैं डॉक्टर बनूंगा, कल सोच लिया आज मैं इंजीनियर बनूंगा, कल सोच लिए नहीं मैं तो आर्किटेक्चर बनूंगा, फिर कुछ और अगले दिन सोच लिए हम साइंटिस्ट बनेंगे करके। सोचने से थोड़ा ना बन जा रहे हैं, करना पड़ेगा उसके लिए, वैसा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग तो इसीलिए नहीं कर पाते। टारगेट चेंज करना है, टारगेट नहीं चेंज करना है, स्ट्रिक्ट रहिए कि आपको गेट एग्जाम निकालना है, उसके लिए प्रॉपर कोर्स करिए, पूरा प्रॉपर पढ़ाई करिए उसके लिए भाई, पूरा प्रॉपर क्लास करिए, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, टेस्ट करिए, सब कुछ करिए जो करना रहता है, जो भी मैं आपको बात करूंगा सब कुछ करिए। अदरवाइज आप टारगेट जैसे देखिए ना, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में मैं बोला हुआ हूँ। कुछ लोग अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में ऐसे स्विच करते रह जाते हैं और स्विच बन जाते हैं, टोटल स्विच करते रह जाते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ टाइप हो जाता है, कभी इस एग्जाम में कभी उस एग्जाम में। डोंट स्विच इन बिटवीन, बहुत ज्यादा स्विच मत करिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्विच मत करिए एग्जाम्स के बीच में, कभी गेट, कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज, कभी सिविल सर्विसेज, कभी बैंक, कभी रेलवे, कभी एसएससी, कभी एई, कभी जेई, कभी दुनिया भर का एग्जाम। डोंट गो फॉर डिफरेंट एग्जाम्स बहुत ज्यादा। हाँ एक चीज मैं मानता हूं कि आपका जो गेट एग्जाम का जो बेस होगा, आपका जो गेट एग्जाम का जो बेस होगा, उससे बहुत सारे एग्जाम्स निकलेंगे, क्योंकि टेक्निकल तो वही पढ़ना है, 2 और 2 तो 4 ही होता है, 2 और 2 कभी 5 होता नहीं है, क्योंकि बेस तो वही है ना, 2 + 2 = 4, तो बेस वही रह जाएगा, 2 + 2 = 4। तो आप जो गेट एग्जाम के लिए जो आप पढ़ाई करते हैं, जो गेट एग्जाम के लिए प्रॉपर नोट्स आप बनाते हैं, गेट एग्जाम के लिए प्रॉपर कंसेप्ट आप बनाते हैं, यानी बेस जो आप बनाते हैं अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपके बहुत सारे एग्जाम निकलेंगे जो टेक्निकल बेस्ड होंगे, वैसे बहुत सारे एग्जाम निकलेंगे, ठीक है, बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम निकलेंगे। बट आप सोचेंगे कि मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, गेट का नोट्स बनाया नहीं, ढंग से पढ़ा नहीं, बेस स्ट्रांग हुआ, टेक्निकल स्ट्रांग नहीं हुआ, अब मैं भाई सिविल सर्विसेज निकाल दूंगा, अब मैं बैंक निकाल दूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। डोंट स्विच, बहुत स्विच करेंगे आप ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे थर्ड पॉइंट। ये आया आपके पास, थर्ड पॉइंट आ गया, और ये थर्ड पॉइंट तो बहुत ज्यादा बताने वाली बात नहीं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा समझाऊं कि थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा बताने वाली कोई बात ही नहीं है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, थर्ड वाला पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, थर्ड पॉइंट सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। बहुत लोग तो सोशल मीडिया यूज करते रह जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इंस्टा,
फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं, ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी वेब सीरीज़ वगैरह हो गया आपके पास, ऐसे बहुत सारी चीज़ हो गई जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। कुल मिला के आप यहाँ पे कर रहे हैं अपना टाइम वेस्ट। और टाइम वेस्ट कर, हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और नाउ उसको डिसाइड करना है वो अपना 24 घंटा या तो अच्छा बना ले या तो अपना 24 घंटा खराब कर दे, उसके ऊपर है, ठीक है। तो डेफिनेटली इन सभी चीज़ों को मैं बोलूँगा यूज़ मत करिए, बस एक यूट्यूब को यूज़ करिए पढ़ने के पर्पज़ से, या किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक ग्रुप वगैरह को यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से, सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से ना यूज़ करेंगे, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़। अब एजुकेशन पर्पज़ का ये मतलब नहीं है कि पता चल रहा है कोई मैडम बायोलॉजी पढ़ा रही उसमें भी चला गया। मैं एक दिन देखा कि एक इंजीनियर है, मेरा एक दोस्त है, लेकिन वो लोग की जॉब लग गई, TCS में जॉब वॉब करते हैं। तो एक दिन बोला क्या कर रहे, बोलता भाई बायो पढ़ रहा हूँ। बोला क्या बात कर रहा है, बायो पढ़ रहा है? मेरा जूनियर है मेरा, तो बायो पढ़ रहा हूँ। बोलता एक्चुअली एक मैडम है बायो पढ़ाती हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाती हैं। बोला क्या बात कर रहे हैं? तो बोला तू क्यों पढ़ रहा बायो? भाई इंजीनियर बन गया, जॉब लग गया, अब फिर बायो? बोलता बस अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन तो पढ़ ले रहा हूँ भाई मैं इस टाइप का। बोला ऐसे बहुत लोग हैं, आधे ज़्यादा उसमें इंजीनियर है भाई जो बायो पढ़ते रहते हैं। अच्छा समझ गया। फिर आगे आधे से ज़्यादा इंजीनियर है बायो पढ़ रहा। बताओ बायो पढ़ने में इंटरेस्ट है? बोला बायो पढ़ने में इंटरेस्ट है, इतना तो अपना इंजीनियरिंग पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, बायो पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है अभी। आधे ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे लाइव सेशन में, मैडम आई एम नॉट फ्रॉम बायोलॉजी बट स्टिल आई एम वॉचिंग द वीडियो, इस टाइप का। ऐसे लोग होते हैं, जाते हैं यूट्यूब किसी और वीडियो देखने के लिए, 2 मिनट बाद वहाँ से निकल गए, 2 मिनट बाद वहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद फिर कुछ और वीडियो देख लेते हैं। सो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, लेट मी टेल यू कि कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे जाइए तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से डिसाइडेड होकर जाइए, इस चैनल पे जाना है, मुकेश सर को देखना है, वीडियो को पढ़ना है, टॉपिक जो पढ़ाने वाले हों उसको पढ़ना है, जो देखना है, या दूसरे एजुकेटर पे जाइए। तो जो भी एजुकेटर पे जा रहे फॉलो करिए, अच्छे से देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए, बट टाइम वेस्ट मत करिए किसी भी अननेसेसरी ऐप्स पे कहीं पे भी टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बिल्कुल भी मैं बोलूँगा अवॉइड करिए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को, बिल्कुल अवॉइड करिए जब तक एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। चलिए मैं अभी भी अपने एक स्टूडेंट का आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सोशल मीडिया से बचने के लिए वो क्या करता था। तो वो अपना स्मार्टफोन जो है एग्जाम से करीब 4-5 महीने पहले अपना स्मार्टफोन बंद कर दिया और छोटा वाला फ़ोन में सिम डाल लिया, चला रहा था। तो मैं उसको बोला ऐसा क्यों? तो वो बोलता है कि मतलब अब वो पास में रहता है तो ऐसे पढ़ते रहो। मान लो आप किताब पढ़ रहे हो या अपना नोट्स पढ़ रहे हो, क्लास नोट्स, बाजू में टुन से एक नोटिफिकेशन आ गया। अब वो ना ध्यान नहीं भी जाना होगा ना तो उस पर एक नोटिफिकेशन ध्यान जाएगा, और ध्यान जाएगा तो क्लिक कर दिए, और क्लिक किए, एक बार घुसे किसी दूसरे काम से तो घुस जाते किसी दूसरे ऐप में, फिर अपन पता चल रहा फेसबुक में चले गए अपन, फिर 10 मिनट बर्बाद हो गया, आधा घंटा बर्बाद हो गया। इसीलिए रखो ही मत, ना रह गए। कहावत है हिंदी में, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। न रहेगा स्मार्टफोन बाजू में पढ़ते समय, ना नोटिफिकेशन आएगा, ना नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, ना दूसरे ऐप में जाएंगे, ना टाइम वेस्ट करेंगे। भैया सीधी सी बात है, छोटा फोन है, जिसको काम होगा फोन कर लेगा। और सर मेरे को जरूरत होगा ना यूट्यूब का, तो जब मैं पढ़ाई करके उठ जाऊंगा, मेरा टाइम जो डिसाइडेड है उस टाइम पे अपना फोन को ऑन करूंगा, फ्लाइट मोड पर रहेगा, ऑन करूंगा, उठ के मैं चार्जिंग लगा रहेगा, किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखूंगा, जो मेरा डाउट होगा उसको देखूंगा, वापस फ्लाइट मोड डाल के रख दूंगा, उसमें खाली वीडियो देखना है मुझे और कुछ नहीं करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ऐसा होना चाहिए, जरूर ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक्यूरेसी, टेस्ट सीरीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन बनाना चाहिए एग्जाम के लिए, क्या करना चाहिए, एवरी पॉइंट आज के वीडियो में। वरी मत करिए, आज के वीडियो में हर एक चीज के बारे में बात करूंगा। ये पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, आप देख सकते हैं, दिस इज पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट के बारे में बात करूंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर किसी के मन में जो भी डाउट होगा सब क्लियर होगा। चौथा पॉइंट है, देख लेते हैं चौथा पॉइंट क्या है, नो रिवीजन। चौथा पॉइंट आपके पास नो रिवीजन है। इसका मतलब बहुत लोग पढ़ते चले जाते हैं, जिसको बोला जाता है, बचपन में बोलते हैं,
ठीक है, घर वाले बोलते हैं बचपन में आगे पाठ पीछे सपाट। इसका मतलब आगे पढ़ते जाओ पीछे का भूलते जाओ। आगे पढ़ते, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का टेंडेंसी होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं बट प्रॉपर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो जो भी आप पढ़े हैं स्टोर हो रहा है कंसेप्ट आपके ब्रेन में, वो आपके टेम्परेरी ब्रेन में होता है, परमानेंट वाले ब्रेन में नहीं होता है। और परमानेंट ब्रेन में जब स्टोर नहीं होता है तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि बहुत जल्दी आप उसको भूल जाएंगे। यू हैव टू रिवाइज इट। अब देखिए, कोई मेरे से पूछेगा सर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों नहीं भूलते हैं, कोई मेरे से पूछेगा सर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्यों नहीं भूलते हैं, कोई मेरे से पूछेगा सर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्यों नहीं भूलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थियरी मशीन क्यों नहीं भूलते हैं। तो मैं बोलूंगा देखो भाई, मैं हमेशा पढ़ाता रहता हूँ, हमेशा पढ़ाता रहता हूँ, हमेशा पढ़ाता रहता हूँ। इतने बार पढ़ा दिया हूँ 100-200 बार कि वो पूरा परमानेंट ब्रेन में घुस गया है, वो पूरा ब्रेन से निकलता ही नहीं है। अब मैं रिवाइज नहीं करूंगा तो भी नहीं भूलूंगा, ऐसा है। बट कितने साल, 1 साल, मान लो कि मैं 5 साल नहीं पढ़ा है, मान लो, अब क्या होगा 5 साल बाद भी मुझे सब कुछ उतने परफेक्शन से याद हो के क्या? तो आंसर होगा नो, क्योंकि 5 साल बाद जाके कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन, हालांकि मेरे परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गया है, लेकिन उतना भी स्टोर नहीं हुआ जितना मेरा खुद का नाम है। आज से 10 साल बाद भी अगर मेरे से कोई पूछेगा, अगर मान लो 10 साल तक मेरे से कोई मेरा नाम ना पूछे कि मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है, 10 साल बाद भी अगर मेरे से कोई पूछे आपका नाम क्या है, तो मैं भूल जाऊंगा क्या? नहीं भूलूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो एकदम परमानेंट सेट हो जाती है परमानेंट मेमोरी में, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो परमानेंट मेमोरी होने के बावजूद आदमी भूल जाता है लंबे समय के बाद। रिवीजन बहुत जरूरी, याद रखिएगा, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो लोग जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, रिवाइज नहीं करते हैं, इसके वजह से स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो देखो बेटा, जरूरी ये है कि आप सब्जेक्ट्स को पढ़ें और सब्जेक्ट्स को टाइम पे रिवाइज करें, टाइम पे रिवाइज करें, टाइम टू टाइम, जिसको हम लोग टाइम टू टाइम बोलते हैं। टाइम टू टाइम रिवीजन इज मस्ट। टाइम टू टाइम अगर आप रिवीजन करते हैं तो वैसे कंडीशन में, और मैंने इस पे एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले, कि मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन। अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो सर्च कर लेना, मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन बाय मुकेश शर्मा सर, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। 4 दिन पहले ही बनाया हूं। आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए उसके बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 5। ये रहा आपका पॉइंट 5 पे आते हैं। अब ये रहा पॉइंट 5। देखिए ये दिख रहा है बड़ा सा आपको, ये कैलकुलेटर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको कैलकुलेटर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको कैलकुलेटर दिख रहा है। देख लीजिए इसमें कौन सा कलर ज़्यादा प्रॉपर दिखेगा, तो ये दिख रहा है आपको कैलकुलेटर दिख रहा है, देख लीजिए। अब ये कैलकुलेटर जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये भी वर्चुअल कैलकुलेटर है, यू कैन सी हियर वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है। अब वर्चुअल कैलकुलेटर और आपको जो फिजिकल कैलकुलेटर, दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं, वो कैलकुलेटर में ही फंस जाते हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, टाइम कंज्यूम कर लेता है एग्जाम में, अगर आप देखेंगे तो। साथ में ना एक्यूरेसी नहीं होता है, ठीक है, एक्यूरेसी वाला प्रॉब्लम भी आ जाता है, एक्यूरेसी वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि नहीं कर पाते हैं, टाइम, एक्यूरेसी, ये सभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है स्टूडेंट्स को। अब वो तो वही वाली बात हो गई, कोई आज तक, मान लो हम लोगों को लगता है कि व्हाट्सअप चलाना काफ़ी आसान है, पर सोचो कोई गांव में ऐसा कोई पर्सन हो जो आज तक कभी व्हाट्सअप ना चलाया हो और उसको आप एक ही बार खाली व्हाट्सअप चलाना सिखा दिया, बोले देखिए भैया आईफोन है ये व्हाट्सअप ऐसे चलाना है इसमें आपको, और एक बार आप सिखा दिए उसको। अब पता चल रहा है कि वो 2 महीने तक चलाया ही नहीं, उसके बाद व्हाट्सअप खाली फ़ोन में बात किया। अब उसके बाद आप सोचे अच्छा मैं तो उसको आईफोन दे के आया हूँ, व्हाट्सअप चला रहा होगा बढ़िया, अचानक से एक दिन आप बोल दिए अरे व्हाट्सअप पर जल्दी फोटो भेजो या कोई फाइल भेजो, वो सोचेगा भेजना कैसे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है चलता कैसे करके। तो जब तक आप नहीं चलाएंगे तब तक आपसे एन मौके पे चलेगा भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप वर्चुअल कैलकुलेटर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तब तक नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है, ये फिजिकल कैलकुलेटर आपके हाथ में वैसा नहीं चलता है। फिजिकल कैलकुलेटर में आप साइन ऐसे लिखते हैं, साइन, फिर ऐसे ब्रैकेट आता है उसमें आप 30 लिखते हैं, तब जाके आंसर आता है 0.5, ये ऐसा आपका आंसर आता है। बट वहां पे उल्टा हो जाता है। अगर आप देखेंगे इस वाले कैलकुलेटर में, तो इस वाले कैलकुलेटर में उल्टा जाएगा, पहले 30 लिखना पड़ेगा, फिर साइन लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 30
30 साइन लिखना पड़ेगा, तब जाके 0.5 आपको आंसर आएगा, तब जाके 0.5 आएगा। डिफरेंट है दोनों कैलकुलेटर, दोनों में ऑपरेशन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये वाला कैलकुलेटर जो वर्चुअल कैलकुलेटर है और आपके हाथ में जो कैलकुलेटर होता है, आपके हाथ में जो कैलकुलेटर होता है ना, ये दोनों कैलकुलेटर में बहुत डिफरेंस है। ये देखिए, ये आपके हाथ का कैलकुलेटर जिसको आप चलाते हैं, आप यूज टू हो गए चला चला के 4 साल इंजीनियरिंग में, बहुत जल्दी चला लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर अगर आप यूज टू अगर नहीं हुए तो आप जल्दी नहीं चला पाएंगे, आप स्लो हो जाएंगे। कुल मिला के क्या हो जाएंगे बताइए? स्लो हो जाएंगे, और स्लो होने से आपका टाइम और एक्यूरेसी सब खराब होगा, अल्टीमेटली गेट एग्जाम खराब हो जाएगा। आपको वर्चुअल कैलकुलेटर याद रखना है। मैं तो इनफैक्ट यहाँ तक बोलूँगा, आज से ही जब आप पढ़ने बैठे हमेशा मोबाइल में वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें और हमेशा उसी को यूज करें सिर्फ, ठीक है। बिल्कुल वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज करें, ज्यादा अच्छा होगा। कितने लोग वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते हैं? एकदम फ्रैंकली बताना मेरे को, एकदम फ्रैंकली बताना। जितने लोग वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते होंगे वी लिख के भेजना कमेंट बॉक्स में, वी लिख के भेजना कमेंट बॉक्स में। जितने लोग सही में बहुत ज्यादा वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते हैं या यूज करते रहते हैं या कम से कम डाउनलोड करके रखा है, जितने लोग कम से कम मोबाइल में डाउनलोड करके रखे हैं वर्चुअल कैलकुलेटर, वी लिख के कमेंट में भेजना कम से कम। देखते हैं भाई कितने लोग डाउनलोड करके रखे हैं, एटलीस्ट वी लिख के भेजते रहो। तो वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत ही मस्ट है, बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए आपके मोबाइल में और यूज करना ही है आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, भेजा हुआ है, ठीक है। अक्षय नाम है, राइट, अक्षय नाम है भाई। वी लिखना है, एफ लिख के भेज दे रहे हो, बताओ, ठीक है। उसके बाद फुजैल खान ने वी लिखा हुआ है, श्रुति ने वी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर आप अभी से वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लिए, अभी से उसको यूज कर, प्रैक्टिस बनाइए ना, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने मेन कैलकुलेटर को हटा ही दीजिए, इट्स बेटर, हटा दीजिए। आप वर्चुअल भी पूरा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा अच्छा होगा। देवेंद्र सिंह नो लिखे हुए, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। विनोद ने वी लिखा हुआ है। मैं तो बोलूंगा वर्चुअल कैलकुलेटर जरूर जरूर अभी मतलब वीडियो मत बंद कर देना, वीडियो मत बंद कर देना भाई, अभी वीडियो चालू रखो, वीडियो खत्म होने को वर्चुअल कैलकुलेटर जो नहीं यूज करता है डाउनलोड कर लेना और उसके यूज करना, उसी को चालू करना है, ठीक है। ये 5वां पॉइंट था कि मैक्सिमम लोग क्यों गेट एग्जाम में फेल होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, 6वां पॉइंट देखेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 6। 6वां पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है आपका, वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 है आपके पास, ठीक है। अंकुश ने बोला हुआ है, अच्छा चलो, डेफिनेटली, चलिए अच्छी बात है। 6th वाला पॉइंट, मैक्सिमम लोग गेट एग्जाम में क्यों फेल हो जाते हैं, या फेल का मतलब ये नहीं है, फेल का मतलब वो उतना अच्छा परफॉर्म, अपनी नजरों में फेल होना। अपनी नजरों मतलब क्या है? अब मान लो भाई कोई बोला, आप बोले अच्छा बेटा हम तो फर्स्ट रैंक पे आएंगे इस बार, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 आप बोल दी, अपने आप को मन में घोषित कर दी ऑल इंडिया रैंक 1, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो, मान लो आप बहुत टैलेंटेड हो। अब बोले बेटा इस बार तो फर्स्ट आके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए फर्स्ट आके रहेंगे। अब आप ऐसा बोल दिए भाई अब तो फर्स्ट आके रहेंगे बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब आप बहुत टैलेंटेड भी हैं, आप बहुत मेहनत किए और आपका रैंक आ गया 100, ठीक है, या आपका रैंक आ गया 1000 आ गया। अब आप अपने आप को फेल समझेंगे। आपका ऑल इंडिया रैंक आ गया 1000, तो आप अपने आप को पास समझेंगे क्या? बोलेगा हट यार फेल हो गया, क्यों? सोच रहा था फर्स्ट रैंक ही आ गया, 1000 बेकार हो गया, अगले बार फिर गेट देना है, उसको फेल बोलते हैं। यानी आप जो अचीव करने की कोशिश करते हो और नहीं कर पाते हो, उसको एक्चुअल फेलियर बोलते हैं। फेलियर का मतलब वो थोड़ा है कि आपने 35 नंबर नहीं लाया और आपका नॉट क्वालिफाइड लिख के आगे गेट स्कोर कार्ड में, उसको फेलियर नहीं बोलते। फेलियर आपकी उम्मीद में आप फेल हो जाते हैं, उम्मीद आपका रहता है कुछ और, उम्मीद है यहाँ पे और आप अटक जाते हैं यहाँ पे। उम्मीद से जब नीचे आदमी आ जाता है तो उसको फेलियर बोलते हैं, एक्चुअली में उसको एक्चुअली में फेलियर बोलते हैं। अदरवाइज क्या है, लाइफ में कोई फेल नहीं होता, मैं आपको बता दूं, लाइफ में कोई फेल नहीं होता। लाइफ में एक छोटा सा गरीब आदमी जो दिहाड़ी डेली मजदूरी करता है, जिसको बोलते हैं आप, 200 रुपए या 300 रुपए उसकी सैलरी होती पर डे की। आज मजदूरी करेगा तो आज 300 रुपए मिलेगा, कल मजदूरी करेगा तो कल 300 मिलेगा, तो वो अपने घर में जाके खाना खा सकता है। अगर वैसे आदमी को देखेंगे तो वो भी फेल थोड़ा है, अगर देखेंगे तो वो भी फेल नहीं है, क्योंकि वो भी जीवन जी रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है। अगर वो खुश है उसमें, उसको लगता है ही इज हैप्पी, वो 300 रुपए कमा के अगर वो खुश है, उसकी उम्मीद से बराबर मैच कर रहा है वो 300 रुपए में,
तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। वो अपने आप को नहीं मानेगा आई एम अ फेलियर, वो नहीं सोचेगा मैं फेल हूँ अपनी लाइफ में, सोचेगा भाई मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन 300 करोड़ रुपए कमा के भी उसका टारगेट 3000 करोड़ का है तो वो अपने आप को फेलियर मानता है, क्योंकि टारगेट बड़ा है उसका, सोच बड़ी है, उम्मीद बड़ा है, रिजल्ट छोटा है उसके सामने। 3000 करोड़ का टारगेट, 300 करोड़ की कमाई, वो अपने आप को फेलियर, रिजल्ट भी वैसा ही होता है। इसलिए मैं बोलूंगा फियर ऑफ टेस्ट सीरीज यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 है। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज का फियर है। बहुत लोग बोलेंगे भाई टेस्ट सीरीज नहीं देता क्यों? अरे यार जो नंबर आ जाता है बार बार टेंशन हो जाता है, कम नंबर आ गया, टेस्ट नंबर 30 का टेस्ट सीरीज दिए, पता चल रहा है 5 नंबर आ गया, बाद में पता चल रहा है 50 नंबर वाले टेस्ट सीरीज दिए उसमें 20 नंबर आ जा रहा है, बाद में चल रहा है फुल टेस्ट दे रहे हैं, 100 नंबर का टेस्ट दे रहे हैं उसमें 40 नंबर खाली आ रहा है, पता चल रहा है 100 नंबर का दिए उसमें 40 नंबर खाली आ रहा है। अब बोले अरे यार ये ऐसा ऐसा टेस्ट सीरीज का नंबर आता है, देख के डर लगता है भाई, देख के ही डर लगने लगता है करके। तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, देख के डर लगता है, देख के डर लगता है, नंबर देख के डर लगता है टेस्ट सीरीज को बहुत। मैं बोलूंगा भाई डरो मत, टेस्ट सीरीज ना डरने के लिए बना है ना डराने के लिए बना है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो टेस्ट सीरीज डराने के लिए खाली बनाते हैं, बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। और आपको मैं इंस्टीट्यूट का नाम क्यों बताऊं ऐसा आप समझ सकते हैं, जिसको लोग बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट मानते हैं, ठीक है। मान लो अगर कोई दिल्ली का कोई इंस्टीट्यूट है जिसको बहुत बड़ा लोग मानते हो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं, मैं बता दूं टॉपर्स ऐसे प्रोड्यूस नहीं होते, वो सब बात की बात है। तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं अरे सर वो वहाँ के टेस्ट सीरीज से बहुत डर लगता है। तो भाई टेस्ट सीरीज डराने के लिए नहीं बनाना चाहिए, टेस्ट सीरीज एक्चुअल लेवल बनाना चाहिए जो गेट का लेवल हो। इररिलेवेंट कुछ भी दे दोगे, कल को टेस्ट सीरीज में पूछ दोगे हिस्ट्री पूछ दोगे तो भाई वो तो डराने वाली बात हो गई है। तो वैसा नहीं होता है, टेस्ट सीरीज रेलेवेंट होना चाहिए, सिलेबस के अंदर का होना चाहिए, गेट के लेवल का होना चाहिए, गेट जैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्चुअल। पता नहीं आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो, बट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं सिर्फ डराने के लिए। तो भाई डरिए मत, टेस्ट सीरीज ना डराने के लिए है ना डरने के लिए है, देते जाइए, डे बाई डे इंप्रूव होगा। अच्छा चलो इंप्रूव नहीं भी हुआ, कुछ बात सवाल उठता है सर इंप्रूव नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो नहीं होगा भाई। तो बोले सर देखे क्या मतलब है, मतलब है ना, बहुत मतलब है। क्या आप टेस्ट सीरीज देते हैं, पहले में 5 नंबर आया, फिर 5, फिर 5, फिर 5, अरे एक और कम हो गया, 4 भी हो गया, मान लो नहीं बढ़ा आपका नंबर, उल्टा कम हो गया 1 नंबर, फिर भी टेस्ट दीजिए। आप टाइम पे प्रॉपर टेस्ट को एग्जीक्यूट करिए, उससे ये होगा कि कम से कम आपकी हैबिट होगी टेस्ट देने की बनेगी, आपका टाइम पे बैठने का हैबिट बनेगा, एग्जाम प्रेशर झेलने का हैबिट बनेगा आपका, प्लस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप जरूर टेस्ट से सीख रहे हैं, 2 सोल्यूशन ही कम से कम सीख रहे हैं, 2 नया फॉर्मूला ही सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। ऑलवेज यू विल बी लर्निंग, आप हमेशा सीखेंगे, आप हमेशा सीखेंगे टेस्ट से, कभी डरिए मत टेस्ट से, बिल्कुल मत डरिए, ठीक है। आप सॉन्ग के बाकी चैप्टर्स के मैराथन लेके फिनिश करेंगे करके जिग्नेश ने बोला है, अभी जिग्नेश और हर्षल ने बोला हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं हर्षल और जिग्नेश अभी ना 1-2 घंटे बाद मेरा शॉर्ट्स वीडियो आएगा। शॉर्ट्स वीडियो का मतलब होता है 30-40 सेकंड का वीडियो आएगा, उसको जरूर देखिएगा, रिलेटेड टू द परिवर्तन बैच, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए खेला हो गए भी आगे भाई, चलिए अलग अलग लोग बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे फियर। तो टेस्ट बिल्कुल प्रॉपर दीजिए, आप इम्प्रूव ही करेंगे, कभी नीचे नहीं जाएंगे। मार्क्स मत देखिए, सिर्फ टेस्ट दीजिए, सीखिए अपने टेस्ट से। आगे और टेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। नो एनालिसिस, आप टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूंगा। देखो बहुत लोग टेस्ट दिए, टेस्ट देके डर गए भाई, टेस्ट है कोई भूत थोड़ा ना कि आप डर जा रहे हो, टेस्ट है ना, कोई भूत नहीं है डर जा रहे हो आप, ठीक है। वैसे तो भूत आ जाएगा तो बोलो अरे भाई हम मैकेनिकल के लड़के हैं भाई, क्या डरना है भाई, मैकेनिकल के लौंडे हो सब, तो भाई भूत से नहीं डर रहे हो, टेस्ट से डर जा रहे हो, तो वैसा नहीं। टेस्ट एकदम प्रॉपर, मान लीजिए टेस्ट का टाइमिंग है कि आपको जुलाई अगस्त में स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जुलाई अगस्त में स्टार्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 आध महीना और लेट कर लीजिए,
सितंबर में चालू कर लीजिए, लास्ट अक्टूबर तक तो चालू कर ही लीजिए टेस्ट को, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, ठीक है, ताकि अच्छा हो पाए आपके पास। तो कभी भी टेस्ट आप जो देते हैं, टेस्ट देने को देखिए लिखा है पीपल जनरली गिव टेस्ट बट नो एनालिसिस ऑन वीकनेस। वीकनेस में एनालिसिस नहीं होता है, खाली टेस्ट दे देते हैं, उससे बहुत नुकसान है। उससे क्यों नुकसान है, देखिए नो एनालिसिस, एनालिसिस नहीं होगा ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे होता है। एनालिसिस पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या क्यों खराब हो रहा है करके, तो भाई पता ही नहीं क्यों खराब है, ठीक है, तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने मान लीजिए कोई टेस्ट दिया, आपने मान लीजिए कोई टेस्ट दिया, तो टेस्ट देने के बाद आप नोट करेंगे ना, आप नोट डाउन करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे कि हाँ भाई ये फलाना ठिकाना प्रॉब्लम आ गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं बना, वैसा क्वेश्चन नहीं बना, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आया, वो नोट करना ज़्यादा, एनालिसिस करना, तब तो सुधारेंगे उसको, तब तो सुधारेंगे। सुधारना कहाँ पे, तो पता चले प्रॉब्लम क्या है। तो एनालिसिस का मतलब क्या है, नोट डाउन प्रॉब्लम, इसको ऐसा बोलते हैं हम लोग, नोट डाउन प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम क्या था टेस्ट में, आप टेस्ट में क्यों नहीं अच्छा कर पाए, उसको नोट डाउन करने को बोलते हैं एनालिसिस। कहीं पे लिख के रखिए, सोच लीजिए, कहीं पे लिख के रखिए, इट विल बी मोर बेटर, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए अभी किसी स्टूडेंट ने क्या बोल दिया है, ठीक है, राइट, किसी स्टूडेंट ने बोल दिया है कि क्या 8 मंथ्स में गेट की तैयारी हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है, 8 महीने में गेट की तैयारी डेफिनेटली हो सकती है। साथ में किसी ने बोला टेस्ट सीरीज कम मार्क्स आने से डिमोटिवेट होते हैं करके, वही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज में मार्क्स देख रहे हैं क्यों, सोच रहे हैं हम लोग टेस्ट सीरीज में ना मार्क्स के लिए नहीं जा रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज में अंदाजा कितना क्वेश्चन होता होगा एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में, मान लो 1500 से 2000 के बीच में क्वेश्चन। तो आप ये मान लीजिए मैं एक टेस्ट सीरीज खरीदा हूँ या देने जा रहा हूँ, तो 1500 से 2000 क्वेश्चंस, भाई मैं 2000 क्वेश्चन खरीदा हूँ कहीं से, वो पैसा देके अगर 500 रुपये में टेस्ट सीरीज खरीदें, आप 1000 रुपये में टेस्ट सीरीज खरीदें, 2000 में टेस्ट सीरीज खरीदें, आप ये मान लीजिए मैं 2000 में 2000 क्वेश्चन खरीदा हूँ, 2000 रुपये दिया हूँ टेस्ट सीरीज का, 2000 क्वेश्चन खरीदा हूँ, उस क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस करूंगा, बस ये सोच के दीजिए ना आप टेस्ट सीरीज। आप नंबर देखने के लिए क्यों दे रहे हैं कि भाई मेरा नंबर क्या आ रहा है। 2000 क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, गेट एग्जाम में जाकर उसको अप्लाई करेंगे, उसी में से अगर मान लीजिए 4-6 क्वेश्चन ऐसे आ गए, एज इट इज आ गए, जो सीधा गेट एग्जाम में पूछ दिया, डायरेक्ट आपसे सॉल्व हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया उसी बहाने आपका। इसलिए गेट दीजिए, अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए गेट मत दीजिए, ठीक है। चलिए ऑल इंडिया रैंक 1 या ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं, किसी स्टूडेंट ने बोला हुआ है। इस पर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि आज रात को 10 बजे, आज रात को ही 10 बजे मेरा एक और सेशन होगा, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, आज रात को 10 बजे 10 PM टुडे, आज रात को 10 बजे ऑन द सेम यूट्यूब चैनल, इस वाले यूट्यूब चैनल पे मेरा एक सेशन आएगा। मैं आज ही सेशन लेने वाला हूं, आज रात को 10 बजे सेशन लूंगा, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक इन गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आना है आज ही बात करूंगा, सब कुछ उसमें बात करूंगा, आइएगा, मस्त मजा आएगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने पूछा मैं उनसे बता दूं, सौरभ ने, जीवन ने पूछा हुआ है, जीवन डेफिनेटली आइएगा आज रात को 10 बजे, ठीक है। चलिए राहुल देव भी आ गए, गुड इवनिंग बोला हुआ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग को बता दूं, आज रात को 10 बजे सेशन ले रहा हूं, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, डेफिनेटली आइएगा आज रात को 10 बजे ऑन द सेम यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक गेट इन ESCME, लेट्स क्रैक इट, सब कुछ उसमें हम लोग बातचीत करेंगे, काफी मजा आने वाला होगा, ठीक है। सर कलर विजिबल नहीं है, कलर विजिबल नहीं है, आई थिंक मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ येलो पे, तो विजिबल तो होगा ही। लेट मी चेंज माई कलर, ये विजिबल होगा क्या, ज़्यादा देख लीजिए, ये ज़्यादा विजिबल होगा या फिर आपको रेड ज़्यादा विजिबल होगा, ये रेड ज़्यादा विजिबल है देख लीजिए, या फिर ये रेड ज़्यादा विजिबल है और दिस रेड, या ये वाला रेड ज़्यादा विजिबल है, पर्पल रेड वाइट कौन सा ज़्यादा विजिबल है। तो ज़्यादा है तो मैं रेड से लिख देता हूँ, इफ़ रेड इज़ मोर विजिबल, रेड का ज़्यादा विजिबल है आपको इस कलर के ऊपर, तो ठीक है, इस कलर के ऊपर ज़्यादा विजिबल है तो उससे लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 बात किए, टेस्ट का एनालिसिस नोट डाउन करना जरूरी है, अदरवाइज आप उतना बेटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
चलिए पॉइंट नंबर 8 वाला पॉइंट देख लीजिए। पॉइंट नंबर 8 वाला क्या पॉइंट है देखते हैं। 8 वाले पॉइंट के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, अच्छा रेट, चलिए ठीक है रेट से देख रहे हैं। 8 वाले पॉइंट के बारे में, डीमोटिवेटेड बाई टेस्ट मार्क्स। अब देखिए यही सवाल उठ के आ गया, डीमोटिवेटेड बाई टेस्ट मार्क्स। आप अपने टेस्ट मार्क्स से डीमोटिवेट हो जाते हैं तो क्या करना है भाई, क्या लिखा है, योर टेस्ट सीरीज मार्क्स इज नॉट योर रियल गेट एग्जाम मार्क्स। इसका मतलब जरूरी है जो टेस्ट सीरीज में आ रहा है वही उठ के आ जाएगा। फिर तो एक दिन टेस्ट सीरीज में चीटिंग करके 100 ला लीजिए, आप चीटिंग करके 100 ला लीजिए एक दिन, पता चल एग्जाम में भी 100 आ जाएगा। डेली दोस्त के बाजू में बैठिए, 4 दोस्त लोग को बैठाइए, जल्दी बताओ बेटा तुम लोग, जल्दी बताओ, जल्दी करो यार, 100 में 100 लाना है आज के टेस्ट में। क्यों, अब 100 में इसमें 100 आएगा तब तो वहां 100 आएगा करके। तो ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है कि आप जबरदस्ती यहाँ 100 में 100 ला लिए तो मेन एग्जाम में भी 100 में 100 आ गया, यहाँ 0 आ गया तो वहां भी 0 आ गया, वैसा नहीं है। अब सचिन तेंदुलकर जब प्रैक्टिस करने जाता होगा, सहवाग जब प्रैक्टिस करने जाता होगा, फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया, इसका मतलब क्या है वहां भी जाके फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाएगा? नहीं, प्रैक्टिस चल रहा है अभी। यहाँ फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया, इसका मतलब हो सकता है वहां फर्स्ट बॉल पे 6 मार देगा वो, ऐसा भी हो सकता है करके, ठीक है। तो वैसा नहीं सोचना है कि भाई यहाँ फर्स्ट बॉल में आउट हो गया। ये टेस्ट है क्या, ये टेस्ट क्या है, बड़े बड़े क्रिकेट मैच खेलने वाले बड़े बड़े स्टार जो हैं, क्रिकेट के भगवान लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। सोचो, आप तो इंसान हो, आप तो इंसान हो बेटा, क्रिकेट के जो भगवान होते हैं ना वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जाते हैं। क्रिकेट का भगवान भी अगर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आएगा ग्राउंड में ना, तो कोच उसको अनफिट बोल देगा, या कोच उसको बोल देगा भाई इसको खिलाने टीम के बाहर करो, उसको भगवान को टीम के बाहर कर दे रहा है, गॉड ऑफ क्रिकेट को। बताओ इसका मतलब वाई, क्यों ऐसा हो रहा है? क्रिकेट के भगवान को आप बोल दोगे कि नहीं आप प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहे हो, 2 महीने से आपको निकाल दिया जाता है, आप जब प्रैक्टिस खिलाओगे तब आपको खिलाएंगे, अदरवाइज नहीं खिलाएंगे करके। इसका मतलब क्या, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो अच्छा नहीं खेल पाएंगे भाई, सीधी सी बात है। आप आओ, भले प्रैक्टिस में आप उतना अच्छा रन स्कोर नहीं कर पा रहे हो, बट यू हैव टू कम, आपको आना ही पड़ेगा करके इस टाइप का। वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी। आज अगर मान लीजिए किसी को भी मान लीजिए पिछले बार जिसका रैंक 1 आया, जिसके बार पिछले बार रैंक 1 आया, ऑल इंडिया रैंक 1, जिसका रैंक 1 आया होगा पिछले बार, उस स्टूडेंट को फिर से गेट देना होगा, उसको भी उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना आपको करना पड़ेगा। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं, अपने मिस्टेक से आपको ना सीखना है, नोट डाउन करना है। फिर से बोल रहा हूं, नोट डाउन करके रखना है, नोट डाउन माय मिस्टेक्स इन एग्जाम। मेरे कौन कौन से मिस्टेक्स है उसको लिख के रखिए, कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, उसको नोट डाउन करके पूरे टॉपिक्स का नाम लिख के रखिए, नोट डाउन। यानी कुल मिला के आपका जो वीकनेस होगा, बात करूंगा मैं, आपका जो वीकनेस होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड, उन सभी को ना नोट डाउन करिए भाई। जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक नहीं सुधार पाएंगे। पहले ये तो नोट डाउन करिए प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे कम से कम उसको, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए उसके बारे में बात की, फेल्ड 3 टाइम्स, नेवर क्रॉस्ड मोर देन 10 मार्क्स। कोई बात नहीं अभिषेक, एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, मजा आएगा। और जो लोग भी एकदम जबरदस्त फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, फुल कोर्स में आ जाइए अनअकैडमी प्लस पे, पढ़िए मेरे साथ मैक्सिमम सब्जेक्ट्स। और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए कोड यूज करेंगे MS11 कोड यूज करिए, आ जाइए अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी प्लस पे जाइए, जबरदस्त फॉर्म पढ़िए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि आप बहुत सारे लोग आप में से सॉल्व कर लेते हैं। नॉट सॉल्विंग का क्या मतलब, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा हो जाएगा, जो भी गेट एग्जाम देता है लगभग हर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर ही लेता है सर। फिर आप लिख रहे हैं नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसका मतलब भाई आप सॉल्व करते मतलब क्या है, आप ना उसे सीखते नहीं है, आप ना देख लेते हैं खाली। एक बार अगर किसी टीचर ने सॉल्व कर दिया, किसी टीचर ने अगर बना दिया, तो आप क्या ना एक्चुअली देख लेते हैं, ठीक है। आप एक्चुअली क्या ना देख लेते हैं कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसका प्रॉब्लम क्या पता आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको टीचर सॉल्व किया, आप देख लिए, उसके डेप्थ में नहीं गए। सॉल्व करने का मतलब होता है क्या आप उसके डेप्थ में गए। डेप्थ का मतलब क्या होता है, समझ आए? डेप्थ का मतलब क्या होता है, डेप्थ का मतलब होगा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने बनाया, एक PYQ आपने बनाया, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से
इतने डेप्थ में जाओ, इतना कंसेप्ट सीखो कि उसके बेसिस पे आने वाला 100 क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगे, 100 क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला नेक्स्ट 100 ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट पे आने वाले क्वेश्चन आसान हो जाना चाहिए। जैसे होता है ना, मैं आपको बताऊं, बचपन में अगर आप पढ़े होंगे तो 5वीं 6वीं में ऐसा होता है कि मोहन सोहन से 4 साल बड़ा था और 15 साल बाद मोहन सोहन का 2 गुना हो गया एज में, इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। तो बचपन में भी ऐसा सिखाया जाता था, कंसेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन को मत पकड़िए। क्वेश्चन पकड़ेंगे तो मोहन और सोहन में रह जाएंगे। कंसेप्ट को पकड़िए, कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, ताकि अगला उसी किताब का और 20 क्वेश्चन आपसे बन जाए करके। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, इसको बिहार में से बोलते हैं ना कि बूझे बबुआ, समझ गए कि नहीं समझे, इस टाइप का। तो बूझे तो बताइए, हाँ सर बूझ गए करके लिखिए कमेंट में एक बार। जितने लोग बूझ गए भाई लिखिए एक बार, ठीक है, बी कमेंट करिए। जितने लोग बूझे कि नहीं बूझे भाई समझिए इस चीज को। नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो मैं समझाना चाहता हूँ। बूझे कि नहीं बूझे, बिहारी वर्ड है, बूझे मतलब समझे कि नहीं समझे। बूझ गए, बूझ गए बेटा, क्या है, समझ गए? बी लिख के कमेंट में बताइए फिर, समझ गए नहीं समझ गए। बस ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन आप देख लिए, कैसे टीचर ने सॉल्व किया देख लिए, उसका डेप्थ क्या था, उसको समझे नहीं समझे, उसको बूझे कि नहीं बूझे। ठीक है, इफ यू अंडरस्टूड, एक नया वर्ड आ गया आपके लिए। ठीक है, डोंट माइंड, आई एम फ्रॉम बिहार। ठीक है, तो हम लोग तो ऐसी बातचीत करते रहते हैं ऐसे घर में। ठीक है, तो ऐसी बोल दी ऐसी। ठीक है, तो वैसा हो जाता है। अच्छा, बूझ गए क्या? कुछ लोग बिहार से भी हैं मतलब यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समझना आपको कि डेप्थ में एक क्वेश्चन के बेसिस पे और कैसे आप क्वेश्चन बना सकते, वो बहुत जरूरी है, जो मैं आपको क्लास 5वीं 6वीं के एग्जाम्पल दिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, बूझो तो जाने आ गए, बहुत सारे लोग आ गए हैं। ठीक है, रैंक स्टार, गौतम गुप्ता, राहुल, ठीक है, सथवरा, राइट, सथवरा, अनिल, चंदन कुमार। ठीक है, उसके अलावा फुजैल खान आ गए हैं, रोहन मेहरा। ठीक है, लिखे फ्रेशर सेकेंड ईयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट। ठीक है, आराम से पढ़ना चालू करिए सेकेंड ईयर वाले एक सब्जेक्ट को। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, राइट, किसी स्टूडेंट ने बोला हुआ है, शुभम ने बोला है बूझ गया करके, गौतम गुप्ता। ठीक है, डेफिनेटली, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। गेट एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद होता है क्या? गेट एग्जाम आप देखेंगे तो आप अगर इंजीनियरिंग में हैं तो 3rd ईयर में दे सकते हैं, फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, आई एम फाइन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूझ गया मतलब, चलिए ठीक है, समझ गए। नॉट सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गेट को लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव को लगा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को पकड़िए, है ना। एक सीरियल आता था, उसको हम लोग देखते रहता था। ठीक है, भाभी जी घर पे, बूझे कि नहीं? बूझे, पकड़ लिए भाई, डेफिनेटली। तो डेफिनेटली कंसेप्ट्स को पकड़ना है। ठीक है, कंसेप्ट्स नहीं पकड़ेंगे, अगला 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, और क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे जीवन भर, फिर वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बात करेंगे, और नेक्स्ट वाला पॉइंट आपका है मिस्टेक बुक। अब ये मिस्टेक बुक कहीं मार्केट में खरीदने मत चल जाना भाई मिस्टेक बुक के नाम से, कि मिस्टेक बुक क्या है करके। मिस्टेक बुक क्या है? ट्राई टू कीप अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिस्टेक यू हैव मेड। ठीक है, इसका मतलब आप जो गलती कर रहे हैं उसको लिखिए, नोट डाउन योर मिस्टेक। इसका मतलब नोट डाउन योर मिस्टेक, नोट डाउन योर मिस्टेक। आप अपने मिस्टेक को लिख के रखिए, नोट डाउन योर मिस्टेक। आप क्या क्या गलती करते हैं उसको लिख के रखिए। अब आप बोलेंगे भाई मेरे को तो पता ही नहीं चलता मैं कब कब गलती करता हूं करके, तो उसका रास्ता बता रहा हूं मैं आपको, कैसे आपको नोट डाउन करना है कि आप कहां कहां गलती करते हैं। अगर बात करेंगे तो आप मिस्टेक का मतलब होगा कि आप मान लीजिए जब कोई टेस्ट दिए, ठीक है, जब आप कोई टेस्ट दिए
तो कौन सा टॉपिक आपसे नहीं बना? जो टॉपिक आपसे नहीं बना, टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगा, डिफिकल्ट, जो टॉपिक डिफिकल्ट लगा उसका नाम लिख के रखिए, ठीक है। जो टॉपिक नहीं बना, जिस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना, इवन अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम पे भी अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आया उसको नोट कर लीजिए। आप पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं स्टडी के टाइम पे, चाहे वो क्लास में हो, ठीक है, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, तो जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे अगर मैं आपसे बात करूं तो उस टाइम पे आपका क्या नहीं समझ आया, क्या प्रॉब्लम था उस टॉपिक में, वो टॉपिक क्यों नहीं क्लियर हुआ, क्या रीज़न था, क्या उसका फॉर्मूला दिमाग पे नहीं चढ़ा, क्या प्रॉब्लम था, एज इट इज़ लिख के रखिए ताकि उसको रेक्टिफाई करेंगे, टीचर से मिलेंगे, किसी दोस्त से मिलेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसे लिख के रखेंगे तब तो होगा। हर दिन का 4-4 पॉइंट अपनी कमजोरी लिखेंगे तो जिस दिन समय मिलेगा, मान लीजिए किसी दिन आपको मेरे साथ बैठने का मौका मिला गेट एग्जाम से 2 महीना पहले, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैं किसी को ऑफर दिया है कि 2 महीना पहले भाई आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ मेरे स्टूडियो पे और 5 दिन मेरे साथ रहो, तो आप पता चल रहा है कि आप बोलेंगे सर ये कॉपी बना लिया हूँ, आप बोलेंगे सर ये पूरा ना एक कॉपी बना लिया हूँ, पन्ना बना लिया हूँ, और सर इस कॉपी पन्ने में ना अब मैं मतलब ना पूरा मतलब ना कॉपी पन्ना बना लिया हूँ और इसमें ना जितना मेरा प्रॉब्लम है ना वो पूरा प्रॉब्लम लिख दिया हूँ सर, 5-6 महीने से लिखते आ रहा हूँ, आज आपको पूरा सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन मतलब क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं, सर ये ऐसा नहीं होता है मेरे से, सर वो ऐसा नहीं हुआ, ये सर मेरा पूरा मिस्टेक है, मेरा पूरा वीकनेस है सर, इसको आज 5-7 दिन में रेक्टिफाई करवा दीजिए, पूरा हो गया 5-7 दिन में खत्म। इसका मतलब जब कोई अच्छा टीचर मिल जाए, कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो प्रॉब्लम को दूर कर लीजिए अपना, ज़्यादा अच्छा है करके तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए चंदन कुमार आ गए हैं, ठीक है, एकदम इतना सारा दिल भेजे पूरा, लव यू लव यू लव यू लव यू चंदन, लव यू टू, लव यू ऑल डेफिनेटली, ठीक है। चलिए किसी ने पूछा है गेट एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट के लिए थ्योरी पढ़ना है, जैसे वेल्डिंग और स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस, डेफिनेटली पढ़ना है, थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा खास करके प्रोडक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, मिसिंग ऑन मैथमेटिक्स। मिसिंग ऑन मैथमेटिक्स का क्या मतलब है देख लीजिए। हम लोगों में होता है कि हम लोग मैथ्स वाले जो सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स वाले जो सब्जेक्ट है इसको लाइट ले लेते हैं, एंड एक्चुअली में बोला जाए तो एप्टीट्यूड भी लिख देना चाहिए, एप्टीट्यूड, ये 2 सब्जेक्ट को हम लोग काफ़ी लाइट ले लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये 15 नंबर यहाँ से होता है और ये 13 नंबर यहाँ से होता है, 15 और 13 मिला के टोटल ये 28 नंबर हो जाता है। और 28 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर होता है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 100 नंबर में अगर 28 नंबर आप मिस कर जाते हैं या अच्छा नहीं स्कोर कर पाते हैं तो समझिए आपका बैड लक है, फिर आप नहीं कर पाएंगे अच्छा गेट एग्जाम में, नहीं कर पाएंगे गेट एग्जाम में। तो अगर आप गेट एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप गेट एग्जाम में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो देख लीजिए भाई मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 13 नंबर और एप्टीट्यूड 15 नंबर कभी मत छोड़िए। कुछ लोग तो बोलते हैं भाई लास्ट में ऐसा कर लूँगा, लास्ट में ऐसा कर लूँगा कि 2-4-5 दिन एप्टीट्यूड देख लूँगा, 2-4-5 दिन मैथमेटिक्स देख लूँगा। नो, डोंट डू लाइक दिस। गेट एग्जाम में अच्छा करना है तो मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड दोनों को आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप गेट एग्जाम में फेल होना है, फेल होना तय है भाई, कुछ नहीं कर, फेल होना तय मतलब आपको उम्मीद से नीचे आना। मैं पहले बोल चुका हूँ फेल का मतलब ये नहीं है कि आपको 35 नंबर से कम आना फेल होता है, आपकी उम्मीद से नीचे का मतलब फेल होना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जा रहे हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी एक पॉइंट है, देख लीजिए। एक प्रैक्टिस एक पॉइंट ऐसा होता है जैसे एक बहुत बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, आप जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कहावत भी है हिंदी में, इसको लेके बहुत बड़ी बड़ी कहावत भी है, ठीक है। तो कोई ऐसा कहावत याद दिला सकता है कि किस चीज़ पे लेके कहावत है, बड़ी बड़ी हिंदी में कहावत है, ठीक है। कहावत तो यहाँ तक है, पत्थर और रस्सी की भी कहावत है, पत्थर और रस्सी, स्टोन एंड रोप। अगर आप देखेंगे तो स्टोन एंड रोप, स्टोन एंड रोप की भी कहावत है, पत्थर और रस्सी। अगर मान लीजिए एक रस्सी अगर एक पत्थर पे बार बार जाए, एक ही प्लेस पे बार बार रुके जाए,
तो उस रस्सी के पास भी इतनी कैपेसिटी होती है कि उस पत्थर को काट देता है वो। इसका मतलब सोचिए, प्रैक्टिस मतलब एक ही बार बार अगर उसी काम को कर रहे हैं, बार बार अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस मेहनत से रस्सी पत्थर को काट देता है। ऐसी बहुत सारी कहावत है अलग अलग लैंग्वेज में। तो भाई जब एक रस्सी काट सकता है, क्रैक कर सकता है, काट सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं गेट एग्जाम को क्रॉस कर सकते जबरदस्त रैंक में? डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हैं, डेफिनेटली। एक पत्थर काट देता, एक रस्सी काट देता है भाई पत्थर को, बताइए, एक रस्सी काट दे रहा है पत्थर को, तो हम लोग गेट एग्जाम को पार नहीं कर सकते जबरदस्त रैंक के साथ? डेफिनेटली वी कैन डू, लेकिन प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है नॉट सॉल्विंग इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस कहां से करेंगे आप? प्रैक्टिस का मतलब होगा क्वेश्चंस को बनाना। प्रैक्टिस का सीधा सा मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना। प्रैक्टिस का सीधा बात करूं मैं आपसे, क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्वेश्चन सॉल्व करें, सर क्वेश्चन कितने सॉल्व करें, सर कितना सॉल्व करना है भाई? अब सुन लीजिए कितना सॉल्व करना है, सुन लीजिए कितना सॉल्व करना है। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हर कोई पढ़ ले रहा है भाई, कॉन्सेप्ट तो हर कोई पढ़ ले रहा है। टीचर सबको फर्स्ट लॉ वही पढ़ा रहा है, टीचर सेकंड लॉ वही पढ़ा रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, हीट ट्रांसफर टीचर वही पढ़ा रहा है, सॉमनी स्ट्रेस भी वही पढ़ा रहा है टीचर सबको। नाउ द पॉइंट इज हाउ मच यू हैव टू प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको गेट में एग्जाम में फेल होने का मेन रीजन, या गेट एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाने का मेन रीजन होता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में वैरायटी होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस में वैरायटी होना चाहिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस। सवाल उठता है भाई कितना क्वेश्चन, सवाल हाउ मच, कितना क्वेश्चन। तो मेरा इसका जवाब होगा, हालांकि जवाब सुन के आप डरिएगा मत, पहले सुनिए उसके बाद कुछ कमेंट करिएगा, ठीक है। 8 से 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, 10,000, 10K क्वेश्चंस, 10K क्वेश्चंस, 10,000, 8 से 10,000 क्वेश्चंस, 8 से 10,000 क्वेश्चंस, पूरे वैरायटी कवर हो जाएंगे, पूरा वैरायटी कवर हो जाएगा। 8 से 10,000 क्वेश्चंस में पूरे वैरायटी कवर हो जाएंगे। उसके बाद जब गेट एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आएगा ना, आप बोलेंगे बस यही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो 10 बार बना चुका हूं। क्यों? क्योंकि आप 10,000 क्वेश्चन बना लिए ना, आप 10,000 क्वेश्चन बना लिए, गेट में कोई क्वेश्चन आएगा आप क्या बोलेंगे? बस यही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो मैं 10 बार बना चुका हूं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है करके, ऐसा फीलिंग होगा। लेकिन आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो बाद में आपको वो फील नहीं आएगा, वो अंदर से वो कॉन्फिडेंस वाली बात होती है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर में। 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, यस नो, कितने लोग बोलते हैं यस 10,000 बना लेंगे करके, एकदम 10,000 बना लेंगे। 10,000 की सोच भी तो होनी चाहिए, कहां से बनाएंगे क्वेश्चन, कहां से बनाएंगे करके। 10,000 जो लोग बनाना चाहते हैं, 10,000 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार यस बोलिए, तब मैं उनको बताता हूं सोर्स कहां से बनाना है, फ्रॉम वेयर, कहां से 10,000 क्वेश्चन। यस लिख के भेजिए, यस लिख के भेजिए। जितने भी लोग 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक बार ना यस लिख के भेजेंगे। जितने भी लोग 10,000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहेंगे, एक बार यस लिख के भेजिए भाई। 10,000 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कहां से प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा सोर्स होगा, कैसा होगा, 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं करके, ठीक है। चलिए 10,000 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने की बात आती है तो 10,000 क्वेश्चन के लिए देखिए मैं आपको बताऊंगा 10,000 के लिए क्या करना है आपको सबसे पहली बार। अच्छा, कभी आप अगर खोल के देखेंगे तो मैकेनिकल में प्रोडक्शन का जो प्रीवियस क्वेश्चन है खाली वही 1,000 क्वेश्चन होता है। कभी गिनेगा, काउंट करिएगा, 900 से 1,000 के आसपास क्वेश्चन सिर्फ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 300-400 क्वेश्चन हो जाता है। अगर सिर्फ आप 30-32 साल का गेट पेपर अगर आप देखते हैं तो, ठीक है, वहां से इतने सारे आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे बड़ा सोर्स जो है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन सा हो गया बताइए। गेट का हो गया, तो गेट का आप बनाएंगे। अब बोलेंगे सर इसमें नया बात क्या है, तो हम लोग को ही पता था करके इस टाइप का, तो ऐसा मैं सोचिए मैं और भी बात कर रहा हूँ आपसे। गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का खाली ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना, इंजीनियरिंग सर्विस खाली ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, अगर टाइम मिले तो फिर थोड़े बहुत मेंस जो इंपॉर्टेंट लगे। गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। उसके अलावा आप
स्टैंडर्ड बुक जो होगा, देखिए टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक जो होगा आपके पास उसमें भी बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं। और लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट बुक है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के गेट में पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ ऑथर हैं जो हाई लेवल के टेक्स्ट बुक लिखे हुए हैं अपने इंडिया में और वो IITian हैं, जैसे आप देखिए सोमेन विश्वास हो गए, ठीक है, उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक लिखे हुए हैं, और भी ऐसे बहुत लोग हो गए हैं, ठीक है, जो IIT में हैं, खुद IITian हैं, जो IIT के प्रोफेसर है, मैं बोलना चाहता हूं, वो लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली कई बार सेम क्वेश्चन उठा के, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल कितना होगा, इस बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का है, घोष मलिक बुक है, बहुत अच्छी किताब है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठ के आता है, सीधा प्रोडक्शन का क्वेश्चन सीधा उठ के आ जाता है, प्रोडक्शन का क्वेश्चन सीधा, डेटा भी चेंज लगभग नहीं होता, मैं आपको बता दूं, लगभग थोड़ा सा स्लाइड हो गया तो हो गया, सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया, वो भी सॉल्व्ड एग्जांपल का क्वेश्चन उठ के आ गया। लेकिन कौन पढ़ता है इसको, कौन पढ़ता है, कोई नहीं, टीचर पढ़ता है इसको, एजुकेटर्स पढ़ते हैं इसको, क्यों, क्योंकि एजुकेटर पुराने जमाने के हैं, पहले उतना कोचिंग नहीं था, एजुकेटर्स पढ़ के रखे, इसमें क्वेश्चन पे टिक विक लगा कर रखे, मार्क करके रखे, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ना है, पूरा पढ़ के रखे, मार्क करके रखे, तो वो पढ़ाते हैं आपको लगता है अरे हमको क्या किताब से करना है, हमारे टीचर पढ़ चुका है 4 ठो किताब, वो हमको पढ़ा दे रहा, बहुत बड़ी बात है, खत्म कहानी, ऐसा, ठीक है। एजुकेटर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करिए कंसेप्ट ना पढ़ें किताब से, एजुकेटर पढ़ा दिया बहुत अच्छा आपको, तो मान लीजिए आप मेरे से प्रोडक्शन पढ़े तो आप कॉन्सेप्ट तो सीख गए, मत पढ़िए बुक से कंसेप्ट मत पढ़िए, मैं कब बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट करिए, एटलीस्ट उसके सॉल्व्ड एग्जांपल तो बना सकते हैं आप, सॉल्व्ड एग्जांपल बनाइए, टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल बहुत जरूरी है, गेट इंजीनियरिंग सर्विस का ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है, और फाइनली बोलूंगा टेस्ट, फाइनली टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज लीजिए, 2 टेस्ट सीरीज लीजिए, जरूरत पड़ रहा तो 3 टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन एक कंप्लीट करने के बाद, ऐसा नहीं कि एक साथ सब खरीद लिए और दे एक भी नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक कंप्लीट करके एक टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक उठाइए, सॉल्व क्वेश्चन जरूर बनाइए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए आगे बढ़ गए हैं और बात करूंगा मैं अपने बारे में, अनअकैडमी प्लस के बारे में। अनअकैडमी प्लस पे आइए, डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ें हैं अनअकैडमी प्लस पे, आप अनअकैडमी प्लस पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन पे आइए, मज़ा आ जाएगा आपको, और ख़ास करके आप प्लस पे अगर आ रहे हैं तो मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं, MS11 कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो मैं कुछ जवाब दूंगा, वीडियो में बना रहूँगा थोड़ी देर तक अभी, ठीक है ठीक है, कुछ देर तक बना रहूँगा डेफिनेटली, ठीक है। सुनैना ठाकुर ने बोला हुआ मैं ठीक है जरूर करूँगा करके, डेफिनेटली क्वेश्चन करिए, 10,000 क्वेश्चन करिए, बहुत जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, लेट मी टेल यू कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन बढ़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास रखिए, उतने ज़्यादा डे बाय डे आप अच्छे होते जाएंगे। एक चीज़ और करना है आपको कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ध्यान दें कि जो इजी क्वेश्चन है उसको छांटते जाएं, हटाते जाएं, क्योंकि बाद में भी आप बना लेंगे कभी। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उसको कहीं लिख के रखते जाएं या मार्क करते जाएं कि इसको बाद में एक बार और रिवाइज करना है करके। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कई बार 2 बार 3 बार रिवाइज करना पड़ जाएगा आपको, मार्क जरूर करिए, फिर छांटना पड़ेगा, नहीं तो 10,000 क्वेश्चन में से किसको फिर से प्रैक्टिस करें, किसको ना करें। प्रैक्टिस जरूर करिए और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को छांट के रखिए, छांटना समझते हैं ना, अलग करके रखिए, ताकि नोट डाउन करके रखिए या उसको मार्क करके रखिए कि इसको फिर से रिवाइज करना है गेट एग्जाम से पहले 2-3 बार, ठीक है, ये जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा राइट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, हाँ टेस्ट बता दिया हूँ कहाँ से 10,000 क्वेश्चन को आपको करना है। डेफिनेटली उन सभी चीज़ों को करिए, ठीक है। किसी ने पूछा हुआ फर्स्ट टाइम गेट का सिलेबस स्टडी कंप्लीट करना चाहिए क्या, क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो भी, अगर आप 3rd ईयर में तो पूरा जरूरत नहीं है, बट फाइनल ईयर में तो आपको पूरा करना पड़ेगा, 100% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा गेट का प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाना पड़ जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा अनिल कुमार के आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं करके आप इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे आप लेट्स क्रैक गेट इंग्लिश भी देखेंगे, मैं 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, सब आपको देखने को मिल जाएगा ऑन द सेम यूट्यूब चैनल, ठीक है। उसके अलावा किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, ठीक है, बुक्स हर सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए, कहाँ से प्रैक्टिस करें। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट्स बनाया हुआ हूँ, पिछले हफ्ते शॉर्ट्स बनाया था यूट्यूब पे, 30 सेकंड का खाली वीडियो बनाया था और सभी सब्जेक्ट को लिख दिया था, उसका बुक भी लिख दिया था। आप ढूंढ लीजिएगा इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ गेट बुक्स बाय मुकेश शर्मा सर, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, मिल जाएगा शॉर्ट्स, उस शॉर्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा किसी स्टूडेंट लिखा है घोष एंड मलिक में फॉर्मिंग के डेरिवेशन बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो है भाई, बहुत खतरनाक, ठीक है, समझ नहीं आता और कोई करता नहीं करके। मैं आपको बता दूं, इसीलिए तो हम लोग टीचर्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं फॉर्मिंग पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है ना आपको फॉर्मिंग में क्या पढ़ाना है, मुझे पता है फॉर्मिंग में मुझे पता है कि आपको फॉर्मिंग में कितना पढ़ाना है, मुझे पता है कि फॉर्मिंग में क्या क्या फॉर्मूले आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा डेरिवेशन कराना है, कितना कराना है, आई नो एवरीथिंग, वो सब चीज़ मैं जानता हूँ। तो मैं वही फॉर्मूले डिराइव करवाऊंगा आपको फॉर्मिंग में, वही सब कुछ कराऊंगा जिससे आप बहुत अच्छा कर पाओ। तो डेफिनेटली जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कंसेप्ट जो है बुक से बना पाना बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन वाला काम है, तो वो लोग भाई सीधा सीधा प्लस पे आ जाइए, कम टू अनअकैडमी प्लस फुल कोर्स में आएंगे। भाई ये मेरा काम है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले डिराइव करना है, कैसे पढ़ना है, ईजीएस्ट फॉर्म, एकदम आसान तरीका। वैसे भी आप सब मेरे पढ़ाने का तरीका जानते हैं, इतने सालों से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहा हूँ, इतने टाइम हो गए, 8-10 साल हो गए, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ। और जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो आज तक देखा होगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, आई एम वेरी श्योर कि लगा होगा भाई एकदम आसान पढ़ा रहा है, भाई एकदम आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं सर करके, सीधा पढ़ा रहे हैं, सीधा दिमाग में उतर जा रहा है करके, इस टाइप का ऐसा लगा होगा। तो जिनको भी मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं मेरे से, डेफिनेटली अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए, ठीक है। मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़िए मेरे से, कोड यूज करिए MS11 और सिर्फ इसी कोड को यूज करेंगे और दूसरा कोई कोड यूज नहीं करेंगे, ओनली MS11। और लाइव क्लास में आने के बाद मेरे से बात करिए। मेरा कोड अगर आप यूज कर चुके हैं या मेरा कोड यूज करेंगे तो आप मेरे गाइडेंस के अंदर पढ़ेंगे, मेरे गाइडेंस में पढ़ेंगे, साथ ही साथ पर्सनल मेरे गाइडेंस में रहेंगे भी, ठीक है, डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और भी कुछ लोग कुछ पूछे हैं, सर अनअकैडमी में मटेरियल साइंस स्टार्ट कब होगा? अनअकैडमी में अलग अलग एजुकेटर्स हैं, कुछ लोग स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लोग खत्म भी कर चुके हैं, रिकॉर्डेड पढ़ा, कुछ लोग करेंगे, हमेशा स्टार्ट होता रहता है, ठीक है, एकदम फिक्स टाइम ऐसे बताया नहीं जा सकता, हो सकता है। अनअकैडमी ऐसा नहीं कि 2 या 4 एजुकेटर हैं, बहुत सारे एजुकेटर है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको 10 एजुकेटर मिलेंगे, 20 एजुकेटर मिलेंगे। अब अलग अलग एजुकेटर अलग अलग टाइम पे अपना अपना बैच पढ़ा स्टार्ट कर देते हैं, कोई इस हफ्ते स्टार्ट करेगा, कोई अगले हफ्ते, आपकी मर्जी, आप किससे पढ़ रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से चलेगा। टेस्ट सीरीज कौन से इंस्टीट्यूट की करें करके, अब देखिए ये एक्चुअली में ये मैं ऐसा नहीं बोलता कि टेस्ट सीरीज करिए, करने को तो आप अनअकैडमी में करिए, बेस्ट है, ठीक है, फ्री में भी मिल जाता है अनअकैडमी का कॉम्पिटेटर, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर सिलेक्शन रहेगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट करते हैं, आप सीनियर वगैरह से पूछ लीजिए, ठीक है। अगर आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो जैसे तैसे फिलहाल यूट्यूब पे जो कंटेंट चल रहा है उसको आप सीखिए, अच्छे से लाइव आते रहिए, इसी पे यहीं पे बातचीत करते रहिए, यहीं पे सीखते रहिए हम लोग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम के बारे में पोस्टपोन्ड अभी फिलहाल ऐसा कुछ आएगा नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का रेफरेंस जो है उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, 30 या 40 सेकंड का वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो, 30-40 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं बोलूँगा मैं, 30-40 सेकंड का शॉर्ट्स बना चुका हूँ। आप सर्च करिएगा लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर गेट एग्जाम बाय मुकेश शर्मा सर, आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। सर किस एज तक गेट एग्जाम का कोई एज नहीं, कभी भी आप देख सकते हैं, जब मन करे तब देख सकते हैं। गेट एग्जाम का ना कोई एज लिमिट है, ना कोई अटेम्प्ट लिमिट है, ठीक है। आई एम इन 4th सेमेस्टर, प्रिंस ने पूछा हुआ है विद 6.8 CGPA, माय प्रिपरेशन एंड सब्जेक्ट नॉलेज इज एट 0 लेवल, आई वांट टू क्रैक गेट, व्हाट शुड आई डू? तो ऐसे केस में प्रिंस आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिलहाल राइट नाउ आपको जो करना है
वो सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे आना है। उसके बाद बाकी सब आप एजुकेटर पे छोड़ दीजिए, यानी मेरे पे छोड़ दीजिए। प्लस पे अभी तुरंत प्लस पे कोड यूज़ करिए MS11, और कल सुबह 9 बजे मेरा प्लस पे क्लास है, सुबह 9 बजे 9 AM। कल सुबह मेरा 9 बजे प्लस पे क्लास है, 9 बजे आइए मेरे लाइव क्लास में, मेरे से बातचीत करिए एकदम डिटेल में, मन करे तो 1 घंटा बातचीत करिए, ठीक है। एकदम डिटेल में गाइडेंस लीजिए, बातचीत करिए और प्लानिंग करिए मेरे साथ कि आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे बढ़ना है। 1-to-1 में आपसे बातचीत करूँगा अनअकैडमी के लाइव क्लास में, ठीक है। उसके अलावा किसी ने पूछा हुआ है, ठीक है, ऋतिक ने लिखा है थैंक यू सर, लव यू ऑल। पृथ्वी पूछा हुआ सर रिपीटर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर गेट एंड स्कोरिंग 75+ मार्क्स। तो रिपीटर जो हैं उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई रिपीटर जो है सबसे ज़्यादा केयर करेंगे उस चीज़ का कि पिछले बार जो गलती हुई वही गलती फिर ना हो, और अपना कमजोरी का उसको लिख के रखें, उसके आगे से आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात, अगर कोई रिपीटर बहुत ब्रांडेड कोचिंग जिसको मानता हो, अगर कोई रिपीटर दिल्ली गया हो, अगर कोई रिपीटर हैदराबाद गया हो, कोचिंग कर लिया हो ऑफलाइन और सोच रहा हो कि मैं तो बहुत बड़े कोचिंग से पढ़ लिया हूँ, उसके बाद भी मेरा 2 बार कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर भी अगर वो उसी नोट्स से खाली पढ़े जा रहा है, तो बिलीव मी नोट्स चेंज कर दीजिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो पाएगा। एजुकेटर चेंज कर दीजिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप एजुकेटर चेंज करिए, नोट्स चेंज करिए और फिर पढ़ के देखिए दूसरे एजुकेटर से अच्छे वे में। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन काम आता कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है कई बार। तो आप नोट्स चेंज करिए, एजुकेटर चेंज करिए और अच्छा प्रैक्टिस करिए, बेहतरीन तरीके से करिए। खास करके आ जाइए मेरे साथ पढ़िए मैक्सिमम सब्जेक्ट अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी ने कमेंट किया हुआ है आई एम सेकेंड ईयर, ठीक है। संगू ने बोला हुआ आई एम सेकेंड ईयर सर, सेकेंड ईयर में हूँ, गेट क्या स्टडी कैसे स्टार्ट करना चाहिए प्लीज़ आंसर मी। सेकेंड ईयर में हो तो अभी आप ऐसा कर सकते हो कि खुद से सेल्फ स्टार्ट करो। गेट का PYQ क्वेश्चन मार्केट में 700 रुपये का बुक आ जाता है, 800 रुपये का खरीद लो और एक एक सब्जेक्ट को थोड़ा टेक्स्ट बुक से तैयारी करो। यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस जाता है, उससे तैयारी करो, एक एक सब्जेक्ट का कंसेप्ट बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ, 1 by 1 एक एक सब्जेक्ट क्लियर करो, ठीक है। और जैसे कुछ टाइम बीत जाएगा तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ, फुल कोर्स में पढ़ो और स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को। कोशिश करो पहले अटेम्प्ट में 3rd ईयर में ही टॉपर बन जाओ, इस टाइप का करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए उसके अलावा किसी ने पूछा है आई कांट अफोर्ड अनअकैडमी प्लस, ठीक है। अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपके पास फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, उससे पढ़िए। आपको स्पेशल क्लास का फ्री में उससे पढ़िए, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। PSU का एज लिमिट होता है, हाँ PSU का एज लिमिट होता है, और किसी का 26 साल, किसी का 28 साल, किसी का 30, किसी का 32, किसी का 35, अलग अलग। मैक्सिमम का 26 साल 28 साल होता है, ठीक है। PSU का एज लिमिट हो जाएगा तो, ठीक है। आगे रिवीजन इफेक्टिव कैसे करें, रिवीजन के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को जाके देखिए, 4 दिन पहले ही बनाया हूँ। मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाउ टू डू रिवीजन, एकदम प्रॉपर वे में कैसे रिवीजन करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, हाउ मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन। यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन बाय मुकेश शर्मा सर, मिल जाएगा आपको और मस्त एंजॉय करिए, उसके हिसाब से पढ़िए, उसके हिसाब से रिवाइज करिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं जिग्नेश बोल रहे हैं, परिवर्तन बैच से मैराथन लेंगे करके। जिग्नेश अभी मेरे एक शॉर्ट्स आएगा 7 बजे और 9 बजे के आसपास, उसमें आप देखिएगा परिवर्तन बैच के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड हो जाएगा शॉर्ट्स में। क्या प्लस में 0 लेवल से स्टूडेंट को पढ़ाई जाएगा, अगर डाउट वीक स्टूडेंट को केयर किया, डेफिनेटली प्लस में 0 लेवल से। आप अनअकैडमी प्लस पे जब आते हैं तो अनअकैडमी प्लस पे आपको ना 0 लेवल से पढ़ाया जाता है, ये सोच के कि आप कभी कुछ नहीं पढ़े, कॉलेज गए भी नहीं है करके, इस लेवल से पढ़ाया जाएगा। आपके डाउट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है, बिना आपके डाउट को बताए एजुकेटर आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता था, कई बार होता था मतलब पहले के ज़माने में, आज से 1 साल 2 साल पहले ऑफलाइन में 400 बच्चा क्लास में बैठा हुआ है। अब अगर कोई बच्चा बोला सर वो कैसे आए, सर वो π/4 वहाँ लिख दिए सर, आप वो π/4 लिख दिए, तो उसको क्या बोलेगा टीचर, बैठ बेटा बैठ, तू अभी बैठ, बहुत उठ गया अभी,
400 बच्चा को समझ आ गया पाई बाई 4 कैसे लिखा, तुमको खाली समझ नहीं आ रहा पाई बाई 4 कैसे लिखा, सो रहा था लगता तुम बैठो, इस टाइप का। तो वैसा हो जाता था ऑफलाइन में। और एक बार टीचर बेइज्जती कर दे दोबारा तो उठता ही नहीं है, वो सोचता रहे यार टीचर बेइज्जती कर दिया, तो वो डीमोटिवेट हो जाता था। अब तो ऐसा है टीचर आपको नहीं देख सकता, आप कौन हो, कैसे दिखते हो, आप पूछोगे सर ये कैसे आया, टीचर को बताना पड़ेगा ऑनलाइन में। आप 4 बार पूछोगे तो बताना पड़ेगा, 4 बार बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब टीचर की ड्यूटी हो गई। दूसरी बात, ऑफलाइन में क्लास डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा, 400 लोग बैठे रहते हैं बहुत। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बैच छोटा साइज बनता है कि 20 हर हफ्ते बैच बन जाता है नया। बहुत सारे एजुकेटर हैं, अपने अपने फेवरेट एजुकेटर्स लोग पढ़ते हैं, 20-30 बच्चे रहते हैं कनेक्टेड। जितना मन चाहो उतना डाउट पूछिए आराम से, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, आपको बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो कोर्स कोड यूज़ करिए MS11, दिस इज़ माय कोड, सिर्फ इसी कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, MS11 मेरा कोड है, सिर्फ इसी कोड को यूज़ करिए। अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए। 1 साल के लिए डिस्काउंट के बाद 27,225 रुपये प्लस पे, और 2 साल के बाद 39,600 में आपको मिल जाता है। ठीक है, डेफिनेटली इस पे आइए। ठीक है, उसके अलावा मटेरियल मिलेगा प्लस पे क्या? हाँ मिलेगा ना, लेकिन फिर आपको आना पड़ेगा आइकॉनिक पे आना पड़ेगा पुखराज। ठीक है, थैंक यू, यू आर ग्रेट, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस क्लास, लिखा हुआ अनिल कुमार ने। ठीक है, एग्जाम दे, हाँ 3rd ईयर में गेट का एग्जाम दे सकते हैं 3rd ईयर में। ठीक है, प्रिंस लिखे थैंक्स फॉर गाइडेंस, वेलकम प्रिंस। ठीक है, HMT हमारे कॉलेज में फैकल्टी ने कुछ नहीं पढ़ाया सर, ब्लैक बोर्ड सिर्फ पेज नंबर लिखा कर अच्छा कर लेना करके बोल दिया है। तो कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए तो चलता है गेट का कोचिंग। दुनिया में कोचिंग किस लिए चलता है आप सोचिए ना, किसी भी IIT JEE का आप कोचिंग ले लीजिए। आप सभी IIT JEE गए थे, कोचिंग किए थे IIT JEE का, हर कोई किया होगा। कितने लोग IIT JEE का कोचिंग किए थे? कमेंट बॉक्स में लिख के IIT लिख के भेजिए। IIT सपना होता है लोगों का, और ये सपना जोश और जुनून ना 12वीं क्लास में बहुत ज्यादा होता है, 12th क्लास में बहुत जोश होता है, बॉडी में एकदम भयानक जोश होता है। जितना अभी गेट के लिए जोश नहीं होगा ना, उससे ज्यादा IIT का जोश होता है एकदम। 12th क्लास में एकदम जोश होता है। कितने लोग ऐसे IIT कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, कितने लोग या यस लिख के भेजिए, कितने लोग IIT के एकदम जोश जुनून सवार होगा सिर पे, भूत एकदम IIT निकालना है बेटा, मतलब निकालना है इस टाइप पे एकदम भूत सवार होता है। पापा कोटा भेजिए हमको, IIT निकालना है। पापा अगर कोई बिहार में रह रहा है, गांव देहात में रह रहा है, पापा पटना जाएंगे, वहां IIT की कोचिंग निकालना ही निकालना है करके इस टाइप का। लोग अपने पापा से या पेरेंट्स से बोलेंगे एकदम, पापा जाना है हमको कोटा, मतलब जाना है। वैसे मैं भी जहाँ रहता हूँ भिलाई में, यहाँ भी आजकल बहुत सारे कोचिंग वैसे IIT के कोचिंग क्लासेस आजकल हर जगह हो गए, हर स्टेट में हो गए, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की हो गया है। तो बहुत लोग करते हैं, जैसे देखिए इतने सारे स्टूडेंट लिखे IIT की कोचिंग किए हुए हैं। ठीक है, अनिल कुमार हो गए, ठीक है, उसके अलावा अशरफ खान हो गया, अनमोल हो गया, अनिल हो गया। ठीक है, कोटा से डेफिनेटली है ना। फिर तनीषा, हरिशंकर, अनमोल, राइट, शक्ति, इतने सारे लोग हो गए। नहीं किया मैं, वो नहीं किए करके इस टाइप का। ठीक है, तो इतने सारे लोग देखिए जाते हैं। तो भाई आप जब कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग क्यों जाते हैं? टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। सोचिए अगर एक सरकारी, हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। ठीक है, हर कोई सरकारी नौकरी चाहेगा। ठीक है, आपका अगर मान लो आपका अगर कोई बच्चा हो, बच्चा मतलब फ्यूचर में आपका कोई सन हो, कोई डॉक्टर हो, मान लो इस टाइप का। ठीक है, आपका अगर कोई बच्चा हो, सन हो, डॉक्टर हो, आगे फ्यूचर में हो गई 10 साल बाद, मान लो सन डॉक्टर 10-20 साल बाद वो एक लेवल पे, पढ़ाई के लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे आप हो सकता है 30 साल बाद वो उस लेवल पे आए जिस लेवल पे आप आज हो। ठीक है, तो आप खुद चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब में लगूं। ठीक है, कोई चाहेगा मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं। ठीक है, जॉब जो लगना चाहिए गवर्नमेंट का, टीचर बनेगा तो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहेगा। किसी से पूछोगे प्राइवेट स्कूल में टीचर बनोगे तो बोलेगा नहीं भाई हम नहीं बनेंगे प्राइवेट स्कूल में टीचर। क्यों? अरे भाई नहीं बनना है, बस नहीं बनना है, सरकारी में रहेंगे ज्यादा अच्छा है करके। तो जब उसको जॉब चाहिए, जब टीचर बनना है तो सरकारी स्कूल में बनना है उसको। क्यों? ताकि उसको सैलरी टाइम पे मिले, उसको सब कुछ टाइम पे मिले। तो भाई जॉब मिलना है सरकारी स्कूल। ठीक है,
जॉब चाहिए। सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना है, हम भाई टीचर बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे सरकारी स्कूल में, लेकिन जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है तो वो सरकारी स्कूल का ही टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, बिकॉज ये सिस्टम ऐसा खराब हो गया है कि टीचर पढ़ाते नहीं उतने अच्छे से। बल्कि इतना हम लोग को तो प्राउड होना चाहिए, ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ऐसा प्राउड होना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल का टीचर है ना, वो प्राउडली बोले कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, या प्राउडली बोले मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती, इतना प्राउडली बोले, और वो आईआईटी लगा के दिखाएगा बिना किसी कोचिंग के, मतलब उसको बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आज के दिन में देखोगे गरीब लोगों को अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं सर हम लोग प्लस को अफोर्ड नहीं कर सकते, अनअकैडमी प्लस को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लोग सही में नहीं कर पाते, बहुत क्राइसिस चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत चाह के कुछ लोग कर सकते हैं। करने को कुछ लोग 4 लाख रुपए फीस एडजस्ट कर लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज का, 3 लाख रुपए फीस एडजस्ट कर लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज का, जैसे तैसे। करने को कुछ लोग अनअकैडमी का फीस भी एडजस्ट कर देते हैं ताकि करियर अच्छा बना सकें। लेकिन ये तो सिस्टम ऐसा हमारे कंट्री का है कि टीचर्स उतना ज़बरदस्त नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स उतना ज़बरदस्त नहीं पढ़ाते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, और इस वजह से कोचिंग आना पड़ता है। अदरवाइज फैक्ट में ऐसा बोलूं कि अगर किसी अच्छे कॉलेज से होते, आईआईटी से, जहां बहुत से टीचर पढ़ा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गाइडेंस की बस आपको ज़रूरत है। हाँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं है आपका कॉलेज तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मुकुल गौर ने लिखा हुआ मैक्सिमम स्टूडेंट फेल बिकॉज देयर आर लेस सीट्स, इफ सीट्स आर अराउंड 0.5 लाख नोबडी वुड बी फेलियर। ऐसा नहीं है, आप ये मत काउंट करिए कि मैक्सिमम में कितने फेल हो रहे हैं, आप अपने आप को देखिए, भाई जितना सीट है उसमें मेरा पोजीशन क्यों नहीं है, दैट इज द पॉइंट। हाँ, ये भी पॉइंट फैक्ट है आपका कि कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में उतनी वैकेंसी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है लेट एग्जाम होता है, कई बार ज्वाइनिंग लेट हो रहा है, दुनिया भर का हो जाता है डिले, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है गवर्नमेंट में एग्जाम्स, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन भाई जो अपॉर्चुनिटी जितनी, उतने में तो आप अच्छा करिए, उतने में तो अच्छा करिए। कुछ लोग तो भाई 20 नंबर नहीं ला पा रहे एग्जाम में, उसको तो फेलियर ही बोलना पड़ेगा ना, उसको और क्या बोलेंगे हम लोग, उसको तो फेलियर ही बोलना पड़ेगा, उसको और कुछ बोल भी नहीं सकते, हम लोग। ठीक है, तो बस बात यही मैं बोलना चाहूँगा कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा और एक स्टेप आगे करिए, अच्छा करने की कोशिश करिए। और जो अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली अनअकैडमी प्लस को आज ही सब्सक्राइब करिए बाय यूजिंग माई कोड MS11 कोड यूज करेंगे MS11 और आ जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आई कैन आई विल सीधा सा मतलब है आई कैन आई विल, सीधा सा मतलब ये है भाई, आप सोचेंगे तो जरूर कर जाएंगे, सोचेंगे ही नहीं तो कभी कर भी नहीं पाएंगे। याद रखिएगा इस बात को, सोचना है और करना ही है, हौसले मजबूत होने चाहिए, डेफिनेटली जीत आपकी होगी। मजबूत रखिए, याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है जिसका 10 बैक लगा है, 12, 15, 20 बैक लगा है, वो कई बार गेट में टॉपर बनता है। क्यों? उसका तो 20 बैक था, फिर भी क्यों टॉपर बना? धीरे धीरे आगे बढ़ा, एजुकेटर्स को फॉलो किया, बहुत अच्छा किया, दैट्स वाई। डेफिनेटली सोचिए, जरूर आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगे, मेहनत करिए उसके लिए, प्रॉपर वर्कआउट करिए उसके लिए, प्रॉपर वर्कआउट करिए। और ये आपको दिख रहा है नेवर गिव अप। ठीक है, नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है, ऐसा सोचना नहीं है, कभी भी निगेटिव बातों को नहीं सोचना है कि भाई हमारा नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव बातों को नहीं सोचना है कि नहीं हो सकता। आप जितना निगेटिव सोचेंगे उतना निगेटिव हो जाता है, सोचना ही नहीं है निगेटिव। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाई करना है, यू हैव टू राइट स्मार्ट वर्क करना है, आपको स्मार्ट रहना है, स्मार्ट स्टडी करना है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे एजुकेटर्स के साथ पढ़ना है और लाइफ में आगे बढ़ना ही है। यू हैव टू गो टू PSUs, यू हैव टू गो टू IITs, बहुत सी जगह आपको जाना ही जाना है, बहुत अच्छी जगह आपको जाना ही जाना है। ठीक है,
और आगे थिंक आउटसाइड द बॉक्स, सोचिए, अच्छा करिए डेफिनेटली। ठीक है, मैं आप सभी से ही बोलना चाहूँगा, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और बेस्ट करिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपना। जिसके पास जो फैसिलिटी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई गरीब है तो वो नहीं कर सकता, मैं तो खुद ही बहुत गरीब था भाई। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बट करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है भाई अपने लेवल पे, जो जितना बेस्ट कर पाए, जिसके पास जितना ही है, जितना पेरेंट्स का सपोर्ट है, जितना रिसोर्स है, हर किसी को करना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए और बेस्ट अचीव करिए। जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट अचीव करिए। ठीक है, और आज रात को 10 बजे टुडे, आज रात को टू नाइट बोलना चाहिए मुझे, आज रात को 10 बजे, ठीक है, आज रात को 10 बजे मेरा एक और सेशन है, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1। आज रात को 10 बजे मेरा एक और सेशन है, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1। उस सेशन में भी जरूर आइएगा, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 जरूर आइएगा उस वाले सेशन में। ठीक है, जरूर आइएगा इस वाले सेशन में, मजा आ जाएगा आपको। आज रात को 10 बजे, आज रात को 10 बजे टू नाइट। ठीक है, आज रात को 10 बजे, आज रात को 10 बजे मेरा सेशन है, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक इन गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में रैंक 1 कैसे लाया जाए, ये सेशन भी है मेरा। डेफिनेटली कम टू दैट सेशन, सेशन में आइए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे हम लोग। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। एमटेक प्राइवेट कॉलेज से किया है, क्या दोबारा गेट एग्ज़ाम देना बेनिफिट होगा? डेफिनेटली अगर आपका एज वगैरह है अच्छा तो आप दे सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अच्छा चीज़, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज से एमटेक का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, सो चलिए ठीक है, इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करूँगा। आइए अनअकैडमी प्लस पे यूज़ करिए मेरा कोड MS11 मेरा कोड यूज़ करिए, अनअकैडमी प्लस, सिर्फ इसी कोड को यूज़ करेंगे और दूसरा कोई कोड यूज़ नहीं करेगा। आइए अनअकैडमी प्लस पे बढ़िए, मेरे साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स टॉप करिए एग्ज़ाम में, मज़ा आएगा एकदम। और आज रात को 10 बजे आना मत भूलिएगा, आज रात को टू नाइट, आज रात को 10 बजे, आज रात को 10 बजे ऑल इंडिया रैंक 1, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 गेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टू द लाइव सेशन, लव यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। आज रात को 10 बजे सेशन होगा नॉन टेक, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन द गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में रैंक 1 कैसे लाया जाए, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, बाय।